न स्वर के साथ भगवान ने राजा प्राचीन बर्हिषद के पुत्रों को संबोधित किया, जो उनके प्रति बहुत समर्पित थे। तात्पर्य: इस श्लोक में आद्यः शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। परम पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा और ब्रह्म के भी मूल है। जैसा कि भगवत गीता 14.27 में पुष्टि की गई है, ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठाहम परम सत्य निर्विशेष निर्विशेष ब्रह्म से नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि मूल परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण से आरंभ होता है। जब अर्जुन ने कृष्ण की महानता को समझा, तो उन्होंने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया: परब्रह्म आप परब्रह्म परधाम पवित्र परम 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 ब्रह्म परम धाम पवित्रं परम भवान पुरुषः शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजो विभुम्। आप परम ब्रह्म, परम सर्वोच्च धाम और पवित्र कर्ता, परम सत्य और शाश्वत दिव्य व्यक्ति है। आप आदि देव, दिव्य और मूल है, और आप अजन्मे और सर्वव्यापी सौंदर्य है। भगवद गीता 10.12। ब्रह्म संहिता भी कहती है: अनादिरादिर गोविंदम सर्व कारण कारणम। परम प्रभु किसी भी चीज से उत्पन्न नहीं हुए हैं, अनादि, परंतु वे सभी कारणों के कारण हैं। वेदांत सूत्र कहता है: जन्माद्यस्य यतः। परम सत्य वह है जिससे सब कुछ प्रकट होता है। परम सत्य का वर्णन आदि पुरुष के रूप में किया गया है। इसीलिए परम सत्य एक व्यक्ति है और अवैयक्तिक नहीं है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है। ऑल्दो देखिए, श्लोक में तो बहुत सारी बातें उस पे नहीं है ना, अनुवाद में। तात्पर्य में ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रपाद हम सभी पे कृपा करके एक बहुत बड़े सिद्धांत पे बात बता रहे हैं। पहले तो ये जान लीजिए कि भगवान वहां पे प्रकट हुए और प्रचेतागण से बात कर रहे थे, है ना। ओके, तो चलिए। भगवान की भुजाओं, हाथ बहुत लंबी थी और माला लटकी हुई थी, है ना, माला से सजी हुई थी। ओके, ठीक है। और वो इतने सुंदर लग रहे थे जैसे लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी माता की सुंदरता, है ना। ओके, यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश हम सभी को जानने के लिए, समझने के लिए। देखिए, भगवान कोई शक्ति नहीं है, भगवान एक व्यक्ति है। लोग शक्ति की पूजा करना चाहता है। हम लोगों ने कल भी बात किया था, लोग शक्ति की पूजा इसलिए करना चाहता है क्योंकि व्यक्ति की पूजा ना करनी पड़े। लोग शक्ति की पूजा इसलिए करना चाहता है क्योंकि समर्पण न करना पड़े। अभी किसी को बोल दीजिएगा ना कि ये मंत्र का जप करना है, और कुछ काम नहीं है, ये मंत्र का जप करना है, ये यज्ञ करना है, ये तपस्या करना है, तो फिर भी लोग कर लेगा। फिर भी करने वाले बहुत लोग हो जाएंगे। परंतु जहां पे प्रेम की बातें आती है ना, प्रेम सुनने में बड़ा मीठा लगता है। प्रेम सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, प्रेम, है ना। हाँ, लगता है कि हम भी तो प्रेम ही चाहते हैं, परंतु असलियत ठीक विपरीत है। अगर कोई आपसे प्रेम से बात कर लेगा या आप किसी से प्रेम से बात करने का प्रयास करें, तो जीवन बड़ा कठिन हो जाएगा आपके लिए। कठिन इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप प्रेम से बात कर रहे हैं, कारण वो नहीं है, कारण कुछ और है। कारण ये है कि अगर कोई आपसे प्रेम से बात कर रहा है
तो आप कौन सी भाषा में बात कर सकते हैं? प्रेम से, जो तो आता ही नहीं हमको। प्रेम तो आता ही नहीं है। मालूम है, बड़ा कष्टदायक बात है। कोई आपसे सच में प्रेम से बात करे ना, तो वो जो कुछ मांग रहा है आपको सब कुछ दे देना होता है। हम फिर कोई बंधन नहीं बना सकते, कोई कंडीशन नहीं रख सकते, कोई कंडीशन नहीं हो सकता। अब बताइए, डरावना है कि नहीं है प्रेम? है? मतलब कोई कंडीशन नहीं होगा, आपसे जो कुछ मांगी सब दे देना होगा अगर कोई प्रेम करे तो। सत्य यही है। एक्चुअली में भौतिक जगत में भी जिसको भी प्रेम समझा होगा उसके लिए ये सब किया होगा, ऑल्दो शुद्धता से तो कभी नहीं कर पाए होंगे, परंतु प्रेम का अर्थ तो यही होता है। सही बात है ना? है? प्रेम और डरावना प्रतीत होगा। हाँ, प्रेम से डर लगेगा। पूरी दुनिया को डर लगता है, सच बात यही है। लोगों को प्रेम से डर लगता है, मरने से डर नहीं लगता है। कोई शत्रु से भी डर नहीं लगता, उनको तो प्रेम से डर लगता है। उनको लगता है शत्रु तो ठीक है, फिर भी हानि करेगा, कुछ तो बच जाएगा। अगर कोई हमसे प्रेम से बात किया, सपोज करें आपसे, देखिए इस जगत में कोई प्रेम से बात नहीं कर सकता है ना। इस जगत में कोई प्रेम से बात कर ही नहीं सकता। गुरु बात कर सकते तो वो आध्यात्मिक जगत के होते हैं, इस जगत के तो होते नहीं। और गुरु का विस्तारित रूप वैष्णव बात कर सकता है, तो अब वैष्णव को गुरु की वाणी रिपीट करने वाला होना चाहिए। पर अगर कोई गुरु की वाणी को रिपीट कर रहा हो तो वो भी आध्यात्मिक ही माना जाना चाहिए। आप सोचिए, आप सोचिए इस बात को। ये तो सैद्धांतिक बात मैं बोल रहा हूं कि गुरु गुरु इस जगत के होते ही नहीं है। गुरु अगर आध्यात्मिक बात बता रहे तो आध्यात्मिक जगत के ही है, तो सिद्धांत है। आप समझिए इस बात को। इस जगत में तो कोई प्रेम नहीं है, परंतु सपोज कीजिए आपके पास कोई आता है और प्रेम से बात करने, प्रेम से बात करता है, तो एक बार अगर कोई प्रेम से बात किया हो तो उसका ऋण इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा ऋण हो जाता है उसके प्रेम का कि आप चुका ही नहीं सकते, चुका ही नहीं सकते। अब अगर आपसे कुछ मांग ले तो आप कैसे मना कर सकते हैं? समझ आ रहा है? एक बार कोई प्रेम से बात कर लिया, उसका ऋण इतना बड़ा हो गया कि आप चुका ही नहीं सकते। अब कोई भी प्रेम से कुछ मांग लिया, कुछ भी मांग लिया, आप मना कर सकते हैं? मना किया जा सकता है? अब बच्चे क्या करते हैं? बच्चे माँ से प्रेम से कुछ मांग लेते हैं, माँ मना कर पाती है? परंतु यहां पे कोई शुद्ध प्रेम नहीं होता, इस जगत में कोई शुद्ध प्रेम नहीं होता है? देखिए मैं बताता हूं ना, शिष्यों का अधिकार अपने धन पे नहीं है, अपने खाने पे नहीं है जी। आप जो खाते हैं उस पे भी आपका अधिकार नहीं है। अगर आप किसी के शिष्य हैं तो आपका अधिकार है ही नहीं। एक्चुअली में देखिए सत्य तो यही है, हमारे जीवन पे हमारा कोई अधिकार नहीं है। जीवन कब छिनाएगा? आपका अधिकार है उसमें। जीवन में कौन आपसे अच्छे से बात करेगा, कौन नहीं करेगा, आपका अधिकार है। आपका अधिकार है। आप चाह करके किसी को ये कर सकते हैं कि वो अच्छे से ही बात करे। आप धन का लालच देंगे तो 2 दिन धन के लालच में बात कर लेगा, तीसरे दिन नहीं करेगा। हैं? आपके हाथ में कुछ नहीं है। अभी मौसम ठंड 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 चल रहा है, कल अचानक से गर्मी हो जाए, आपके हाथ में है? बारिश हो जाए, कुछ आपके हाथ में है? भूकंप आ जाए, आपके हाथ में है? आपके हाथ में है? अभी आप बहुत शांति प्रिय जीवन जी रहे हैं, कल नहीं जिए, आपके हाथ में है?
आज बहुत अशांति प्रिय जीवन जी रहे हैं, कल एकदम शांत हो जाए, आपके हाथ में है? क्या है आपके हाथ में? क्या है? आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम ये समझते हैं, यही हमारा सत्य है। गुरु का दायित्व है कि ये बात समझाना। आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। सांस लेना आपके हाथ में नहीं है, कार्य करना आपके हाथ में नहीं है, कुछ नहीं है। तो होता कैसा है कि हम लोग यहां पे सब कुछ सोचते हैं कि ये मेरा धन है, ये मेरा ज्ञान है, ये मेरा संपत्ति है, ये मेरा परिवार है। सच में ये कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। और ये बात हमको रियलाइज वो कराता है जो हमसे प्रेम करता है। देखिए, फिर से मैं बार बार, आप लाख बार बोलने बोलिएगा, हम लाख बार बता देंगे, इस जगत में कोई भी शुद्ध प्रेम नहीं है। परंतु आपने देखा होगा, अगर कोई किसी से प्रेम का अनुभव करने लग जाए, वो शुद्ध प्रेम तो नहीं हो सकता, परंतु अनुभव करने लग जाए, वो घर परिवार का सोचता है, रिश्तेदार का सोचता है, दुनिया का सोचता है, किसी का सोचता है? छोड़ छाड़ के सब चल देता है। होता है नहीं होता? अगर किसी से प्रेम हो तो उसके पीछे पीछे चल देता है, उसके लिए कार्य करने को चल देता है। सही बात नहीं है? अगर सच में प्रेम हो, यहाँ पे इस जगत में कोई प्रेम नहीं है, हम बार बार बोल रहे हैं, इस जगत में कोई प्रेम नहीं है, किसी से प्रेम नहीं है। अब आप सोचिए, प्लीज 1 मिनट अपने आप को रोकिए और समझिए बात को कि प्रेम कहां पे। हम लोग सब कोई अपना जीवन एक तरीके से जीना चाहते हैं, राइट? हम लोगों ने सबने एक प्लान बना रखा है, सब कुछ बना रखा है। गुरु हमें क्या बोलते हैं? गुरु हमें वही बताते हैं कि तुम जो भी कर रहे हो ना, नहीं, वो प्लान से नहीं, अब मेरे प्लान से चलो। सब कुछ छोड़ छाड़ के मतलब समझिए, घर परिवार छोड़ने नहीं बोल रहे हैं, अपने प्लान छोड़ने बोल रहे हैं, अपना लक्ष्य छोड़ने बोल रहे हैं। सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपना लक्ष्य छोड़ के, अपना विधान छोड़ करके, अपनी बुद्धि छोड़ करके, अपनी जागृति छोड़ करके मेरे कहे अनुसार चलो। बिना प्रेम के कोई स्वीकार कर सकता है? बिना प्रेम के ये दूसरे मार्ग को कोई स्वीकार कर सकता है? सब कोई तो अपने मार्ग पे चल ही रहा है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? बिना प्रेम के कोई स्वीकार कर सकता है ये? नहीं तो आप अपने मार्ग पे चलते रहिएगा, है ना? बिना प्रेम के नहीं स्वीकारा जा सकता। हाँ, गुरु तो यही बताते हैं ना, आपने जो भी अपने लिए व्यवस्था बनाई हुई है, सारी व्यवस्था को कृष्णामयी कर दो। लक्ष्य को पूरा बदल दिया। हम तो इंद्रियों के लिए करना चाहते थे, स्वयं के लिए, हम परिवार के लिए करना चाहते थे, रिश्तेदार के लिए करना चाहते थे, दुनिया के लिए करना चाहते थे, इस शरीर और शरीर से संबंधी संबंधों के लिए करना चाहते थे। कृष्णा बोलते हैं शरीर नहीं, ये आत्मा और आत्मा से संबंधी कार्य करो। तो लक्ष्य पूर्ण रूप से बदल गया। जब तक कोई प्रेम अनुभव ना करे, वो इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। घर परिवार वाले, रिश्तेदार वालों को आपके भक्ति करने पे कष्ट होता है ना, उसका कारण ये है, वो सोचते हैं कि शरीर से संबंधी संबंधों के लिए कार्य करो। हमारा मूल स्थिति क्या है? हम आत्मा है कि शरीर है? भगवान बताते हैं हम आत्मा है, तो आत्मा के लिए काम करेंगे। अब सोच के देखिए, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, और बोले कि ये कंपनी के विरुद्ध काम करेंगे। अब हम शरीर के विरुद्ध कार्य करेंगे। हम किसके फेवर में काम करेंगे? आत्मा के लिए कार्य करेंगे। दिक्कत तो होगा ना बाकी लोगों को, हमको स्वयं को और बाकी लोगों को कष्ट होगा ना? होगा नहीं होगा? समझ में आ रहा है क्या क्या प्रॉब्लम होता है भक्ति करने में?
हैं? क्या प्रॉब्लम है? हैं? तो हम तो अपने आप को शरीर समझे हुए हैं, हम आत्मा तो है नहीं। हम तो भौतिक जगत में यही समझे हुए थे, गुरु आकर के पूर्ण रूप से पलट दिए। वही वास्तविक अवस्था है हमारी। हम हैं आत्मा, बोलते शरीर है? तो जब कोई शरीर त्याग देता तो फिर क्यों बोलते हैं बॉडी ले जाओ? बाद में तो मान लेते हैं, पूरा जीवन तो नहीं माना। जीवन तो शरीर 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 किया, और बाद में बोला बॉडी ले जाओ। हैं? क्यों बोल दिया? क्योंकि हम बॉडी है। नहीं, हम सोल है, हम सोल है, हम आत्मा है। कोई हमको बताते ही नहीं, हमको पता ही नहीं है। और दूसरी बात रही, हम स्वीकारने को तैयार ही नहीं है। इस भौतिक जगत में आए थे तो ये भौतिक जगत का आनंद लूटने ही तो आए थे। अब ठीक उल्टा बताने लग गया। बड़ा कष्ट है जी, जीवन में बड़ा कष्ट है। अब देखिए प्रेम कितना डरावना चीज है, समझिए बात को। प्रेम कैसा? अगर सच में प्रेम कर लिया तो प्रेम से कोई मांगा है तो मना नहीं कर सकते। और हृदय में प्रेम है तो सब कुछ लुटाने के लिए भी तैयार होंगे। हृदय में प्रेम होना चाहिए, सही बात है ना? अगर हृदय में किसी के प्रेम हो तो क्या हाथ में बचा करके चलेगा? किसी को प्रेम होगा तो सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है, सही बात है ना? अपना धन संपत्ति इसीलिए देखते हैं कि शुद्ध भक्त जो होते हैं वो अपने पास धन संपत्ति संजो करके नहीं रखते, अपना स्वयं का कुछ नहीं जानते, सब भगवान का, सब लुटाने के लिए तैयार है। अब सोचिए कितने सीक्रेट सीक्रेट बातें। इनफैक्ट आप लोगों को इन क्लासेस में भी बहुत सारी ऐसी बातें पता चली होगी, कहीं पे भी शास्त्रों में आपको स्पष्ट रूप से लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा। बहुत सारी बातें, बहुत सारी बातें, विग्रह पूजा से संबंधी बहुत सारी बातें हैं। आज का जो हम लोगों ने कार्य किया वो भी हम लोग, प्लीज आई एम रियली सॉरी, असुविधा हुई, आप लोगों को दर्शन नहीं हुए। दर्शन 9 बजे के बाद हुए थे। बहुत लोगों को पता ही नहीं चला। इंटरनल ग्रुप पे मैसेज किया था, बाकी ग्रुप पे मैसेज नहीं। हम दर्शन नहीं कराएंगे अगर गलत लोग होंगे, गलत लोगों की वाणी सुनाई देगी। देखिए अगर गलत लोगों की वाणी आ भी रही है तो हम जोर जोर से चिल्ला करके उन वाणी को दबा दें, नहीं सुनाए तो ठीक है, परंतु थोड़ा सा भी ऐसा लगेगा कि गलत गलत लोगों की वाणी आ रही है, हम बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे। 5 PM वाली क्लास में हम लोग बात कर रहे थे, अगर आपका, जल्दी से यहाँ पे भी एक बार आंसर कीजिए, अगर आपके रिश्तेदार में कोई अब्यूज करते हुए पकड़ा गया है, ठीक है, और उसने बोला हो कि हाँ समय का ऐसा फेर था कि हमसे गलती हो गई, कुछ तो सरकमस्टांस ऐसे हो गए, परिस्थिति ऐसे हो गई, क्या आप उसे अपने घर में आने देंगे? ऐसा कोई व्यक्ति होगा तो आप क्या उसे घर में आने देंगे? समझ रहे हैं? तो हम भी अपने घर में नहीं आने देंगे, हम भी अपने घर में नहीं आने देंगे, ठीक है? और ऑनेस्टी होती तो तब होती जब वो अपना विनम्र पोजीशन को स्वीकार करके बोलते कि नहीं मेरे पे झूठे आरोप है, तब हम फिर भी स्वीकारते कि ऑनेस्टी होगी। अभी तो हम बस यही जानते हैं अधिकारी, ठीक है, विनम्रता तो नहीं है ना, है? और फिर आरोप क्या लग गया, फिर साबित क्या हो गया? तो ये सारी बातें एकदम स्पष्ट करती है, हम बिल्कुल नहीं स्वीकारने के लिए तैयार है। आज दर्शन नहीं हुआ, हम बार बार, मैं किन्हीं को बता रहा था कि देखिए मुझे नियम में मत बांधिए,
मैं अपना जीवन एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्दों के अनुसार चलने के लिए तैयार हूं, पर मुझे नियमों में मत बांधिए, मुझे उनके शब्दों में ही बंधे रहने दीजिए, उनके आदेशों से ही बंधे रहने दीजिए। उनके आदेश के लिए कुछ करना पड़ेगा तो मैं वो करूंगा, और आदेश के लिए कुछ और करना पड़ेगा तो मैं वो करूंगा। सिद्धांत स्थापित होना बहुत आवश्यक है। सुविधा असुविधा के लिए हम काम नहीं कर रहे। आपको असुविधा होती है, होने दो। हमको असुविधा होती है, होने दो। गुरु को असुविधा नहीं होनी चाहिए, गुरु का मान नीचे नहीं होना चाहिए। हम अपनी और आपकी सुविधा और असुविधा के लिए थोड़ी ना है। आपको भी, सभी को मैं कैसे जानता हूं? गुरु का विस्तारित रूप जानता हूं, तब सेवा करते हैं। अब गुरु ही अप्रसन्न हो जाए, गुरु के ही सिद्धांतों के विपरीत कोई कार्य कर रहा हो, हम तो उसे नहीं स्वीकार कर सकते, हम नहीं स्वीकारेंगे। कड़े सिद्धांतों पे खड़े रह करके ही शुद्धता आएगी। चलिए वापस, बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, प्रेम। तो लोग प्रेम से इसीलिए घबराते हैं। अब देखिए ना, एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के लिए अगर मैं प्रेम करता हूं तो मेरे को कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाना पड़ेगा ना, कुछ भी करने के लिए। कितनी खतरनाक बात है ना। एक तरह से देखें तो कितनी खतरनाक बात है ना, कुछ भी करना पड़ेगा मुझे। पूरी दुनिया कुछ बोल रही है, सब कोई एक दिशा में चल रहा है, अगर मुझे प्रेम है तो मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, करना ही होगा। हम ये नहीं बोल सकते हमको लगता है, आपको लगता है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होगा। नहीं, अगर सच में प्रेम है तो हमको गुरु की आज्ञा अनुसार जीवन बिताना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। और ये पड़ेगा नहीं, ये हर्ष से होना चाहिए, हर्ष से, आनंद से, उत्साह से, दृढ़ता से। तभी तो बोलते हैं गुरु मुखा पद्मा वाक्या चिते ते कोरियाए क्या। तभी तो बोलते हैं, तभी हमारे लिए गुरु के मुख से निकली हुई बात सब कुछ है, तभी बोलते हैं। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। थियोरेटिकल नॉलेज नहीं, किताबी ज्ञान नहीं। हो सकता है हम आज आए एक ही श्लोक पढ़े, और हो सकता है एक ही लाइन पढ़े। आज ये जो श्लोक लिखा हुआ है ना, ये श्लोक ही को एक्सप्लेन करते करते तो 5 घंटे लग जाएंगे, एक्सप्लेन नहीं होगा। परम ब्रह्म परम धाम, परंतु शुद्धता से पालन करें। और शुद्धता नहीं भी आती है तो शुद्धता का पूर्ण प्रयास तो करें, एफर्ट तो करें। अगर हमें शुद्धता का प्रयास भी नहीं किए तो हम मृत जैसे ही तो हैं, आध्यात्मिक रूप से मृत ही तो हैं। मृत जो होता है वो कार्य नहीं करता है। नहीं, हम पूर्ण रूप से गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे। देखिए, यही प्रेम होता है जो आपको शुद्धता के मार्ग पे ले जाएगा, और यही प्रेम होता है जो भौतिकवादियों को डराता भी है। बहुत लोग, आप लोगों ने अपने संबंधियों को जोड़ा हो, रिश्तेदारों को जोड़ा हो, वो अक्सर भगवान की बातें इसलिए नहीं सुनना चाहते, कभी एडमिट नहीं करेंगे, वो कभी नहीं मानेंगे। बहुत लोगों से सुना है ना, आपके जैसा तो हम नहीं कर पाएंगे। सुना है ना, आपके जैसी भक्ति तो हम नहीं कर पाएंगे। सुना है, आपके जैसी भक्ति तो नहीं कर पाएंगे। अब आप बोलते होंगे कि नहीं, आप सुल्ला माला नहीं कीजिए, आप एक माला कर लीजिए।
बोलते हैं कि फिर भी हम आपके जैसी तो नहीं कर पाएंगे, बोलते हैं ना। आप उन्हें कितना भी सरल रास्ता बता देंगे वो यही बोलेंगे, आपके जैसा तो नहीं होगा, है ना। आप लोग अपना करो, हम वैसा नहीं कर पाएंगे, है ना। प्रॉब्लम उनको इस प्रेम से है। कृष्णा जो है सर्वाकर्षक है, कृष्णा नाम ही है, कृष्णा नाम का अर्थ होता है सर्वाकर्षक, सभी को आकर्षित करने वाले। प्रेम है उनका जिसके कारण वो आकर्षित कर रहे हैं। और आकर्षण एक लिमिट तक नहीं होता है, अनलिमिटेड आकर्षण होता है। आप शुद्धता के कितने भी स्तर पे जाएंगे, आप आकर्षित होते चले जाएंगे, होते चले जाएंगे, होते चले जाएंगे, अधिकाधिक अधिकाधिक आकर्षण। अब बताइए, भौतिकवादियों को डर लगेगा ना। जब भौतिकवादी बोलता है ना हमारा सब कुछ छिना जाएगा, तो उसको डर इस बात का लगता है, इस बात का नहीं लगता है कि सब कुछ छिना जाएगा। देखिए समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कभी भी भौतिकता छिनाएगी तो क्या ऐसे छिना जाएगी कि अचानक से सब छिना गया, रातों रात आया भूकंप छिना गया, कि आपका स्वयं का भी उसमें से रहेगा, स्वयं की भी जागृति रहेगी ना, पता रहेगा ना कि मेरा छिना रहा है, और आप दे देंगे, दे दो, हैं। जैसे बलि महाराज के लिए हैं, वामन देव आए तो बलि महाराज ने बोला वामन देव है, कृष्णा है, दे दो, दे दो। हुआ था ना, यही हुआ था ना, है। तो जब कृष्णा लेंगे तो आप ही बताएंगे ना, ले दो, दे दो, कृष्णा है ना, दे दो, है। अब जब आप भोग बनाते हैं तो फिर सोचते हैं ना कृष्णा है ना, कृष्णा के लिए सब दे दो। हम जब ऑफर करते हैं तो हमारा हृदय भी यही होता है ना, कृष्णा है ना, कृष्णा भगवान है, भगवान को सब दे दो। हमारा हृदय भी यही होना चाहिए, सब ले लीजिए। अगर थोड़ा सा भी छोड़ें तो वो पाएंगे, और अगर नहीं छोड़े तो नहीं पाएंगे, सब ले लीजिए। अब सोच के देखिए, डर किसी को ये नहीं लगता है कि हम भगवान को बोल रहे सब ले लो, डर हमको ये लगता है भगवान कहीं ले ना ले। हमको डर ये लगने लग जाता है कहीं ले लिए तो। मालूम है क्या, एक अमेजिंग बात बताऊं, आप कितना ही बचाना चाहोगे ना, सब ले लिया जाएगा। जितना बचाना चाहो बचा लो, सब ले लिया जाएगा, सब छीना जाएगा। क्या बचा रहे हो, किसको बचा रहे हो। नहीं ऑफर करोगे, नहीं दोगे, तब भी छिनाएगा, सब छिना जाएगा। क्यों नहीं देते हो, आपका है, आपको भी दिया गया है ना। अब भगवान ने खुले हाथों से प्रेम से ही दिया है ना। आप सोच के देखो, आप एक गरीब बच्चे हो जिसके पास अपना कुछ नहीं है, पिता ने सब कुछ दिया है, आप पिता को ही खिलाना नहीं चाहते हो, आप पिता को ही देना नहीं चाहते हो। हम यही तो करके भौतिक भौतिक जगत में आए हैं, आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक जगत में आए क्यों है, यही तो करके आए हैं। कृष्णा का सब कुछ था, हमको दे दो। धन का स्वामी मेरे को बनना है, ज्ञान का स्वामी मेरे को बनना है, भगवान के जैसे रिश्ते हैं वैसे मेरे को भी रिश्ते चाहिए, वैसे ही चाहिए। हमको प्रभु बनना है, हमको एक अच्छा दास नहीं बनना, हमको प्रभु बनना है। यही तो करके यहां तक आए हैं। और ये सब क्यों आए हैं, क्योंकि प्रेम को छोड़ दिए। हमको देना नहीं है, हमको लेना है। अब ले लिया ना, सब ले लिया ना, खुश हैं, आनंद आ रहा है। आपके पास लाख हो, करोड़ हो, 10 करोड़ हो, 1000 करोड़ हो, संतुष्ट हैं। आपके पास एक रिश्तेदार हो, 100 रिश्तेदार हो, 50 रिश्तेदार हो, 500 रिश्तेदार हो, संतुष्ट हैं।
क्या हुआ? यही तो लेने आए थे, हैं? हम लोग अपने रिश्ते को और बढ़ाना चाहते हैं, कभी भी अपने रिश्तों में ही खुश नहीं है। किसी का 5 मित्र होगा ना तो सोचेगा 10 होना चाहिए, अगर मित्रता के ही दृष्टिकोण से सोचेगा तो। माँ बाप होते हैं, सोचते हैं ना ना ना, हम दोनों अकेले क्यों हैं, बच्चा भी होना चाहिए। फिर सोचते हैं नहीं है, और भी बच्चा होना चाहिए। जब थक जाते हैं, जब ध्यान नहीं रख पाते हैं, फिर सोचते हैं इसको बड़ा कर दो, बड़ा हो, अरे अकेला क्यों है, बहू भी होनी चाहिए। बेटी हुई तो दामाद भी होना चाहिए। चाहिए चाहिए कभी खत्म होता ही नहीं है, उसके बाद फिर पोता भी चाहिए होता है। हम अपना संबंध बस बढ़ाते जाना चाहते हैं, जबकि असलियत यह है कि जिनके साथ भी हैं हमारे से तो कोई प्रसन्न नहीं है। सोच के देखिए हम क्या कर रहे हैं। एक तरफ तो कृष्णा प्रेम से कुछ मांगे तो हम देना नहीं चाहते, हम कृष्णा को प्रेम से देना नहीं चाहते। कृष्णा भी एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है, तुमको जितना तुम्हारे पास धन संपत्ति है ना, हमको कुछ नहीं चाहिए, प्रेम और भक्ति से दोगे तो दो। कृष्ण साहब साहब बोले, प्रेम और भक्ति से जो कुछ अर्पित करोगे मैं स्वीकार करूंगा। बोले क्या, ज्ञानी होकर के तुम अर्पित करोगे तो स्वीकारेंगे, तुम्हारे पास बहुत ज्ञान होगा तो हम स्वीकार कर लेंगे, बहुत अच्छा मंत्र उच्चारण करोगे तो स्वीकार कर लेंगे। बोले क्या, हम मंत्र उच्चारण कभी भी करते भी हैं तो वो इसीलिए करते हैं कि हम कृष्णा को निवेदन कर रहे हैं। वही प्रेम को पुनर्जागृत करने के लिए हम वो निवेदन कर रहे हैं। हम गुरु को निवेदन कर रहे हैं कि जो हम बनाए हैं कृपया करके कृष्णा को खिलाइए, आप पाइए, अगर कुछ बचे तो मुझे दीजिए। प्रॉब्लम यही है, प्रॉब्लम यही है कि गुरु और कृष्णा हमसे बड़ा प्रेम करते हैं, और प्रेम में बड़ा आकर्षण होता है, और आकर्षण से हमसे सब कुछ छीन लेंगे और वही छोड़ेंगे जो हमारे हित के लिए हो। हम अनर्थों को त्यागना ही नहीं चाहते, तरह तरह का कारण बनाते हैं। कोई किसी भी एज में हो वो एक कारण बनाएगा, हम इस कारण, मुझे एक माता जी बता रही थी, आप ही लोग में है ना, जानते हैं, बताती है घर में जो सबसे बूढ़ा होता है ना, हम उसी को गुरु स्वीकार कर लेते हैं, उसी के प्रति समर्पण कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ त्यागना ना पड़े, वो कुछ त्यागने के लिए ना बोलते, है ना। तरह तरह से अपने आप को मूर्ख बनाते हैं, बस कारण क्या है कि हमको समर्पण ना करना पड़ जाए। हम सत्ता अधिकारी जो अपने आप को सोचना चाहते हैं, हमसे सत्ता मत छीन लो, यही तो मेरा सब कुछ है। तो ये भूल जाते हैं कि सबका छिनाता है जी, सबका छिनाता है, कोई अपवाद नहीं है, सबका सब कुछ छिनाता है, बस आत्मा रहती है और चेतना रहती है, सोल एंड कॉन्शियसनेस, बस सब छिना जाएगा। किसके लिए कार्य कर रहे हैं? आजकल का जगत है, जितना पाखंड कीजिए उतना अच्छा है, क्योंकि बाकी लोग भी तो पाखंड में लगे हुए हैं, तो पाखंडी को पाखंडी अच्छा लगता है। बुरा मत मानिएगा, सत्य है।
सत्य का मार्ग, प्रेम का मार्ग अच्छा नहीं लगता है, वो बस सुनने में अच्छा लगता है, क्योंकि प्रेम के साथ तो त्याग आता है। अब देखिए ना, सबसे ज्यादा प्रेम का संबंध कोई जानता हो, इस जगत में भी जानता हो, तो माँ बेटे का, माँ बेटी का संबंध जानता है, माँ बच्चे का संबंध जानता है। और माँ कितना त्याग करती है, खाने तक पे त्याग करती है, अपने शरीर पे त्याग पूरा कर देती है, शरीर पूरा डिफॉर्म हो जाता है, सारे सुख सुविधाओं का त्याग कर देती है। फिर भी हम नहीं समझ पाते इस बात को कि प्रेम तो त्याग मांगता है, फिर भी नहीं समझ पाते। हम सोचते हैं भगवान से बड़ा प्रेम कर रहे हैं, बड़ा प्रेम कर रहे हैं, और त्याग क्या किया भगवान के लिए, क्या त्यागे हैं? हम प्रेम कर रहे हैं। इस तरीके से हम अपने आप को भ्रमित किए हुए इस जगत में, बिना बिना त्याग के प्रेम चाहते हैं। आज मैंने किन्हीं को बोला, ये बात बिल्कुल सही है, बिना समर्पण के, गुरु की बातों का पालन न करें, इंस्ट्रक्शन का पालन न करें, ऐसा गुरु चाहते लोग। शुद्धि ना करना पड़े, आज्ञा पालन न करना पड़े, ऐसा गुरु चाहते हैं। क्योंकि वो तो कमिटमेंट खोजता है, वो तो समर्पण खोजता है, वो तो हमारा खोजता है कि हम काम करें, वो तो हम करना नहीं चाहते। झूठा जीवन हमको अच्छा लगने लग गया। कली काल में बहुत पाखंड है, पाखंड से भरा हुआ। हो सके तो आप उस पाखंड से दूर रहिए। मेरा जीवन यही है, हम पाखंड को एक्सपोज करते रहे। मेरा किसी से व्यक्तिगत मतभेद नहीं है, हम व्यक्तिगत किसी से अच्छा या बुरा नहीं चाहते हैं। हम किसी को बुरा बता देंगे तो हमको अच्छा हो जाएगा, या किसी को नीचा बताएंगे तो हमारा वैल्यू बढ़ेगा। देखो इनने उसको भी बुरा बता दिया, उसको भी बुरा बता दिया। ना 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 ना, अगर पाखंड को एक्सपोज नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा पाखंड? प्लीज समझिए, शिष्य मूलतः मूर्ख होता है, उसको पता नहीं होता है। मूर्ख कौन होता है? जिसको पता नहीं है। अगर गुरु भी उसे अंधकार से प्रकाश तक नहीं ले जाए, क्या जानेगा वो? कैसे जानेंगे? और कैसे आंख खोल करके सत्य को सत्य और झूठ को झूठ देखेंगे? कैसे देखेंगे? तो प्रेम बड़ा डरावना होता है ना? पहली बार सुना होगा, प्रेम बड़ा डरावना होता है। डर लगेगा प्रेम से, चाहे प्रेम करने से, चाहे कोई हमसे प्रेम करे, दोनों से डर लगेगा। देना पड़ जाएगा, सब कुछ देना पड़ जाएगा। कृष्णा का एक नाम हरि है, हरि है। ये तो भगवान से प्रेम करने से पहले समझना था, अब तो गलत कर दिए। कृष्णा का एक नाम हरि है। हरि का अर्थ होता है वो जो सब कुछ हर लेता है। सब कुछ क्या हरते हैं? अनर्थों को हरते हैं। जो आपके लिए हितकारी होता वो नहीं हरते कभी। और कृष्णा एक्चुअली में यही बात भगवत गीता में बताते हैं। आप दूसरे दृष्टिकोण से सेम चीज देखिए। कृष्णा बोलते हैं आपको जो चाहिए होता है वो प्रदान करता हूं, जो आपके पास होता है उसकी रक्षा करता हूं। तो कृष्णा बोल रहे हैं कि आपका अच्छे को आपको हर लेंगे, बोल रहे हैं मैं तो रक्षा करूंगा, जो अच्छा चाहिए वो प्रदान करूंगा। पर अच्छा चाहने के लिए बुरा को तो हरना पड़ेगा ना। दिन में 24 घंटे हैं, 12 घंटा अच्छा काम कर रहे हैं, 12 घंटा बुरा काम कर रहे हैं, तो बुराई को तो हरना पड़ेगा ना 12 घंटा वाला।
तब तो फिर अच्छा कर पाइएगा। अहित को तो हरना पड़ेगा ना, बुरे संबंध, बुरे व्यवहार को तो बदलना पड़ेगा ना। इसका अर्थ यह नहीं होता है कि संबंध को त्यागना होता है, हमें संबंध को सही रूप से स्वीकारना होता है। हमको सारे संबंधों को कृष्णा की बातें बतानी होती है। इसके बाद कृष्णा के समर्पण, कृष्णा के प्रति समर्पण के बाद जो कृष्णा कहे वही स्वीकारेंगे। अब घर परिवार वाले, रिश्तेदार वाले, ये वो दुखी होए या प्रसन्न होए, हमको उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। हम उन्हें दुखी करना नहीं चाहते हैं, परंतु कृष्णा की बात स्वीकारते हुए अगर दुखी भी हो जाए तो होने दीजिए। प्रहलाद महाराज जब कृष्णा की बात बोल रहे थे तो हिरण्यकशिपु दुखी हो रहे थे, दुखी हो रहे थे वो। और दुखी क्या, इतना क्रोध में आ गए कि मार डालो इसको, प्रहलाद महाराज को मार डालो। प्रहलाद महाराज ने कृष्णा की बात बोलना छोड़ा नहीं, मार डालना, मार डाली, बहुत प्रयास किया, नहीं मरे। अंतिम में तो हिरण्यकशिपु मरा, और उसके बाद भी प्रहलाद महाराज वही दृढ़ता से और वही प्रेम से और वही शुद्धता से भगवान से, वही हिरण्यकशिपु के लिए मुक्ति का मार्ग मांग रहे थे। और भगवान ने मुक्ति प्रदान भी कर दी। देखिए यहां पे दो एकदम अलग अलग बातें हैं, दोनों को मिक्स मत कीजिएगा। वो जय विजय है, वो अलग स्थिति है, उसको दूसरे दृष्टिकोण से देखिए। यहां पे स्थिति क्या है कि प्रहलाद महाराज अपना संबंधी, अपने पिता को हमेशा शुद्ध मार्ग बता रहे थे, वो नहीं सुनना चाहते थे। अंतिम में वही जो शुद्ध मार्ग वो बता रहे थे, उसी मार्ग से उनको मुक्ति मिली है। बाकी कोई हित नहीं कर पाया। हिरण्यकशिपु को उसका त्याग, बलिदान, उसकी तपस्या बचा नहीं पाई। ब्रह्मा जी से इतना बड़ा आशीर्वाद लिया, उससे बच नहीं पाया। इतना धन संपदा जुटाया, सब बच नहीं पाया। बचा उसी शुद्धता से था। वही एक भक्त की, शुद्ध भक्त की शुद्धता से बचा था प्रहलाद महाराज, जो उनके पुत्र भी थे, उन्हीं की शुद्धता से बचा था। बाकी किसी की शुद्धता से उसको कोई लाभ नहीं हुआ, और बाकी सारा कृत्य करके कोई लाभ नहीं हुआ, सब बर्बाद था, वेस्ट ऑफ टाइम, क्षणिक आनंद, सब बर्बाद है। रावण ने भी कितने सारे अपराध किए थे। देखिए वो हिरण्यकशिपु, जय विजय वो एक बार के लिए भूल जाइए, रावण भी जय विजय भूल जाइए। अभी उनका कृत्य पे देखिए, कृत्य, पूरा जीवन क्या क्या किया। अंतिम में मरते हुए राम, वही राम काम किया, बाकी कोई काम नहीं किया, है ना। बाकी कोई काम नहीं किया, बाकी सब वेस्ट था, सब बर्बाद। इतना इतना रिश्तेदार बनाया, इतना ये बनाया, इतना वो बनाया, वो जो राम नाम लिया वही काम किया। हम कृष्णा को याद रखना भूल जाते हैं, कृष्णा को लक्ष्य बनाना भूल जाते हैं, कृष्णा से प्रेम जागृत नहीं करते, और लगता है कृष्णा हमसे छीन लेंगे। छीन लेना दो, जो छीनना छीन लेना दो, और जिसको जाना चले जाए। हम कृष्णा को नहीं छोड़ेंगे। कोई आता आए, नहीं आता मत आए। और देखिए मालूम है क्या, फिर से वही बात है, शिष्य में तो शुद्धता नहीं होगी, गुरु में शुद्धता होगी। शिष्य में क्या लक्ष्य है? आपका कोई ऐसा लक्ष्य है क्या कि एकमात्र लक्ष्य कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य करना? किसी का ऐसा लक्ष्य था? क्लास ज्वाइन करने से पहले किसी का एक का कोई लक्ष्य था?
एकमात्र कृष्णा की प्रसन्नता के लिए काम करेंगे, घर परिवार रिश्तेदार इसका उसका नहीं सोचे। आपका लक्ष्य नहीं था, आप अपना लक्ष्य मत बनाइए। कोई ये सोच ले कि मैं आज से अपना लक्ष्य बनाता हूं कि मैं कृष्णा की प्रसन्नता के लिए काम करूंगा, कुछ नहीं करोगे, बस मेंटल स्पेकुलेशन करोगे और कुछ नहीं करोगे। आप अपना लक्ष्य मत बनाओ, आपका लक्ष्य नहीं है, आपका हृदय नहीं है, आपकी जागृति नहीं है। जिसका हृदय है, जिसकी जागृति है, जिसका लक्ष्य है, उसी के कहे अनुसार चलो। इट्स लाइक एक बस जा रही है, एक बस जा रही है, ठीक है, उस बस का डेस्टिनेशन आपको पता है? जैसे आप जहां पे भी हो, वहां से बस चल रही है वृंदावन, तो आपको पता है बस वृंदावन जा रही है। अब वृंदावन जा रही है तो बस उस बस पे बैठ जाइए, अपने आप चल जाइएगा। पता कर लीजिए ड्राइवर सही है ना। ड्राइवर सही होने का अर्थ है पता कर लीजिए गुरु तो सही है ना, शास्त्र की वाणी बोल रहा है ना, कृष्णा के शब्द के अनुसार बोल रहा है ना। ये पता कर लीजिए, ये चेक करना होता है बस में बैठने से पहले, ये पता करना होता है ड्राइवर तो सही है ना, गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। हम बोल रहा है वृंदावन, तो बैठ जाइए। आप अपना मत बनाइए कि हम तो इस तरीके से नाम जप करेंगे, हम तो इस प्रकार से भक्ति करेंगे, हम तो इस प्रकार से ये करेंगे वो करेंगे। आपका लक्ष्य था ही नहीं। किसी का लक्ष्य शुद्ध भक्ति था क्या? गुरु की बात सुनने से पहले किसी का लक्ष्य शुद्ध भक्ति था? मोक्ष और शुद्ध भक्ति में अंतर पता चलता था? किसी को पता था? आज थोड़ा सा क्या पता चल गया है, हमारा स्वयं का लक्ष्य है, गुरु का लक्ष्य नहीं, हमारा लक्ष्य है। हम शुद्ध हो जाएंगे, हम भक्ति करेंगे। क्या इमेजिनेशन कर रहा है? क्या इमेजिनेशन कर रहा है? क्यों कर रहा है? अपने आप को मूर्ख क्यों बना रहा है? जिसका लक्ष्य है उसके लक्ष्य के अनुसार चलिए। अभी जैसे इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाई करने जाते हैं बच्चे, जाते हैं ना इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, तो क्या खुद से ही पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं क्या? वहां पे जो टीचर बताता रहता है, जिसको पता है वो कह रहा है, उसके अनुसार वो पढ़ाई करते हैं। अगर कोई अच्छे से पढ़ाई कर ले तो पास हो जाता है, अच्छा नंबर आ जाता है। यही होता है ना कि अपना अपना बुक लिखना स्टार्ट कर देता है सब कोई। हम तो ये पढ़ेंगे, हम तो ऐसे पढ़ेंगे, हम तो ये करेंगे, हमारा तो मन बोलता है ये, हमारी तो जागृति बोलती है ये। अपने अपने मन अनुसार करते हैं क्या? बताया जाता है ना। हाँ, ये बात सही है कि सब में विभिन्न प्रकार का विकृति और स्वीकृति होता है, अलग अलग होता है। तो उस प्रकार से हम किसी चीजों को ज्यादा कर पाते, किसी चीजों को कम कर पाते, वो बात सही है। कोई हो सकता है 24 माला नाम जप कर ले, 16 माला बोला है कि कोई हो सकता है 24 माला कर ले। कोई हो सकता है सेवा में दूसरा सेवा अच्छे से कर ले, नवविधि भक्ति है ना। इस तरीके से अच्छा कर लिया, उस तरीके से अच्छा कर लिया, उस तरीके से अच्छा कर लिया, उस तरीके, मिनिमम सबको ही करता है। कोई ऐसा नहीं बोल सकता है कि हमको जूस ज्यादा पसंद है तो हम पानी पीना बंद कर देंगे, पानी पिएंगे ही नहीं। हम जूस ही पिएंगे, ये पागलपन है ना। कोई बोले हम नाम जब बंद कर देंगे, हम ये बंद कर देंगे, नहीं, वैसे नहीं होता। तो जिसका लक्ष्य है उसके लक्ष्य को स्वीकारिए, और उसके लक्ष्य को स्वीकारते हुए आराम से जो बोलते हैं उस अनुसार चलिए, आपका भी लक्ष्य बन जाएगा, ठीक है। परंतु कोई स्वतंत्र रूप से लक्ष्य बनाना चाहता हो तो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद उसे क्रिटिसाइज किए हैं, बार बार बता किए हैं कि गुरु की कृपा के बिना कोई भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता। और देखिए, जो अपना अपना लक्ष्य बनाता हो उसको भिन्न भिन्न तरीके से बोला गया है। एक जगह ये भी बताया गया, गुरु का गुरु मत बनो, है ना। गुरु का गुरु मत बनो, गुरु ने कुछ बात बताई है उसका गुरु मत बनो, अपना कुछ नियम मत लेकर गया, है ना। तो गुरु के नियम से चलो, ठीक इसी प्रकार से करते करते कृष्णा के नियम से चले।
हाँ, शुद्धि तब है, शुद्धि तभी है जब हम कृष्णा के नियम से चले। प्रेम तभी है, नहीं तो बस कल्पना करते रहिए, इस जगत में कोई प्रेम नहीं। ठीक है, हाँ। अब किसी को आई लव यू बोलना है तो बोलते रहिए, हैं, हाँ, आई लव यू, 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 आई लव यू। हाँ, बट वो लव तो बस कृष्णा से हो सकता है, हो ही नहीं सकता, इस जगत में किसी से नहीं हो सकता। ठीक है, तो हाँ ठीक है, हाँ यहाँ पे विकृत रूप से या काल्पनिक रूप से प्रेम का कल्पना कर लीजिए ना। प्रेम तो भगवान से, शुद्धता भगवान से है ना। यहाँ पे कौन किसके लिए इस प्रकार से करना चाहता है, जिस प्रकार से प्रेम होता है हम सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाए, अनुभव करते ही हैं। आप सोच के देखिए ना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए कितना बड़ा डिस्कनेक्ट है। ये डिस्कनेक्ट सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, सुन करके ना हंसी आएगा सभी को। कितना बड़ा डिस्कनेक्ट है। जैसे किसी का विवाह होता है तो सोचता है अब ये हमारे लिए सब कुछ है, हम इसके लिए सब कुछ हैं। थोड़े दिन में बदल के जाता है। कोई हमारा मित्र बनता है ना तो हम सोचते हैं अब से तो ये हमारे जीवन में, और थोड़े दिन बाद बदल क्यों जाता है। हम किसी को अच्छा जानते हैं तो हम उसके बारे में कितना, उससे मिलने के बाद में कितना सोचते रहते हैं ना उसके बारे में, बाद में बदल क्यों जाता है। हम पहले एक इमेज बनाते हैं, उसके बाद वो इमेज बदल क्यों जाती है, क्यों। प्रेम ऐसा होता है क्या। अभी तो थोड़े दिन पहले बोले थे कि सब कुछ मेरे लिए है, और थोड़े दिन बाद कुछ और हो जाता है। आजकल तो ऐसा बहुत बार देखा जाता है, शादी के 1 महीने बाद मर्डर कर देते हैं लोग वाचा में भी आता है, शादी के 1 महीने बाद मर्डर कर देते हैं। ये कैसा प्रेम है। पहले तो प्रेम था, और 7 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीना बाद, 2 महीना बाद थोड़ा सा डिफरेंसेस हुआ, प्रेम नहीं था। और सब कोई ऐसा चालबाज नहीं होता कि हमको कुछ लाभ पाने के ही लिए मर्डर कर रहा है। कि आप लोग न्यूज में बहुत सारा देखते होंगे कि बहुत सारा पहले से ही प्री प्लान्ड होता है कि शादी करेंगे तो लूटेंगे और मर्डर करेंगे, वो सब अलग है। परंतु बहुत सारे ऐसे होते हैं, डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। पहले हम कुछ और सोचते थे, अब हम कुछ और सोचते हैं। अवश्य ही हुआ होगा, आपने किसी को बेस्ट फ्रेंड या बेस्ट कुछ ना कुछ बोला होगा, और थोड़े समय बाद वो पूर्ण रूप से बदल गया होगा। ये सब टैटू बनवाते ना हाथ पे जिस का टैटू बनवाया होगा बाद में सोच रहे होंगे क्यों बनवा लिया है ना। ये क्यों होता है। मेरे साथ भी हुआ, ज्यादा हुआ है। क्यों हुआ है। ये क्या प्रेम है। किस प्रकार का प्रेम होता है ये। आप चाहे ना चाहें, ये यूज एंड थ्रो प्रेम है ना। सही बात है ना, यूज एंड थ्रो ये प्रेम होता है क्या। ये प्रेम होता है। इस जगत में कोई प्रेम है। और आपको जिसने भी प्रेम किया होगा कभी भी, कभी कभी है ना, हम लोगों को बचपन की एक छवि बहुत अच्छी लगती है। आप अगर उनके बारे में अच्छे से जानेंगे तो आपको कोई प्रेम नहीं होगा। बहुत बार हम एक बायस्ड अप्रोच रखना चाहते हैं, हम कल्पना करना चाहते हैं कि हमको तो प्रेम हुआ है। ये बात बिल्कुल सही है, हम कल्पना करना चाहते हैं, क्योंकि प्रेम तो कहीं और है। प्रेम के लिए समर्पण है, शुद्धता है। ना तो शुद्धता है ना तो समर्पण है, हमको तो प्रेम अनुभव करना है। तो चलो लेट्स फील लव है। आई लव यू, यू लव मी है।
हम तुमसे प्रेम करता है, तुम हमसे प्रेम करो, बस अब हैप्पी लाइफ है ना। समर्पण भी नहीं करना है, शुद्धता भी नहीं रखना है, बस आई लव यू बोलो, बोलो बोलो, आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू, बोलो 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 बोलो, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अब एक काम करो, गाना लिखो, हम तुमसे कितना प्रेम करते हैं, तुम हमसे कितना प्रेम करती हो, आहा। ये है इस जगत की सच्चाई, है ना। हम प्रेम फील करना चाहते हैं, प्रेम कुछ नहीं, ठीक है। सच्चा प्रेम तो कृष्णा से है। समर्पण खोज रहा है, करोगे है नहीं, है सपनों का राजा रानी। करो 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 और करो और करो, है। माया देवी बस खुश हो जाती है, ये सब में माया देवी बड़ा खुश होती है, ताली बजाती है, वाह वाह क्या ड्रामा चल रहा है। अभी थोड़ा सा परिस्थिति को बदलूंगी ना तो सब प्रेम पता चलेगा, पर कोई बात नहीं, करो करो नाटक करो। जैसे कभी एक्टिंग होते रहता है और एक्टर एक्ट्रेस अच्छी एक्टिंग करता है तो सबसे ज्यादा खुशी कौन होता है? कौन होता है? अगर कोई मूवी की एक्टिंग चल रही है, एक्टर एक्ट्रेस दोनों बहुत अच्छा एक्टर और एक्ट्रेस अच्छे से एक्टिंग कर रहा है, सबसे ज्यादा खुश कौन होता है? डायरेक्टर और प्रोड्यूसर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर। तो ये जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं वो लोग बहुत खुश होते हैं। क्या नाम है उनका? माया देवी। माया देवी। हाँ करो, आई लव यू, करो 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 करो। उन लोगों को करने दीजिए, हम वैष्णव प्रणाम मंत्र करते हैं। चलिए, जिनके को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया करके हैंड रेज करें। आनंद आया ना आज? आई लव यू आई लव यू। चलिए वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगी आश्लेषा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस डिवाइन ग्रेस इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय। जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशदि गौर भक्तवृंद की जय। गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन नाम की जय। भगवत गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की जय। सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा एवरीवन। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएं हैं बिल्कुल लेने के लिए तैयार है। डरिए घबराइए नहीं, जो पूछना पूछिए। बिल्कुल बिल्कुल डरिए घबराइए नहीं। देखिए माया देवी को प्रमोट कीजिएगा तो डांट पड़ जाएगी, बाकी डांट भी पड़ रही है तो माया देवी को पड़ रही है, आपकी भौतिकता को पड़ रही है, उसके लिए टेंशन ना लिया कीजिए। यस, किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा है बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल पूछिए, निसंकोच पूछिए। हाँ विपुल ब्रज पूछिए ना प्लीज। हरे कृष्ण गुरु जी। ये जो दत्त अवतार हम पढ़ते हैं प्रभु जी, ये भगवान का कौन सा अवतार है? कुछ पूर्णांश है या स्वयांश है, क्या है? कौन सा? दश अवतार। दत्त 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 अवतार।
हाँ जी, पता नहीं प्रभु जी, मेरे को लिख के भेज दीजिए, मैं चेक करके बताता हूँ। जी प्रभु। अभी पता नहीं अभी पूर्णिमा के दिन दत्त जयंती थी प्रभु जी, गुरु जी। पता नहीं प्रभु जी, मैंने नहीं देखा। जी जी गुरु जी। आप मेरे को लिख के भेज दीजिएगा, लिख के भेज दीजिए, मैं चेक करके बता जी दूँ। गुरु। हाँ हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, नव विधि भक्ति समझना चाहती हूँ प्रभु जी। भगवत गीता क्लास में तो समझाया है, एक तो वीडियो भेज देंगे, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, नहीं समझ आया कुछ भी पूछ लीजिएगा, है ना। हाँ, या फिर एक काम करते हैं, थोड़ा सा बात भी कर लेते हैं। ओके ओके, ये है 7.5.252324 निकाल के मैं समझाता हूँ, श्लोक से समझाता हूँ। प्रभु जी, इंजीनियरिंग वाली बातें बहुत ही अद्भुत थी। हाँ, मैंने भी सुना है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे को भेजिएगा ना, क्लास में बता देंगे, लोगों को समझने के लिए सही होगा। हाँ, भेज दीजिएगा सभी को। जी भूल गई, फिर से देखूंगी, कोई बात नहीं, मैं निकाल के देखता हूँ, मैं समझाता हूँ। श्रीमद् भागवतम का श्लोक निकाल लिया मैंने, अनऑथराइज सोर्स है। अब मैं दिखा दूं, ये देखिए, ये रहा। अब हम इस सोर्स को तो मानेंगे नहीं, ठीक है, मानेंगे ही नहीं है? अब आ जाता है, गूगल सर्च में आ जाता है, आने दो, हम थोड़ी ना मान लेंगे, आने दो, ठीक है। कृष्णा हमसे चीज से हर लेते हैं, ओके। तो वो चीजें हमें पहले क्यों मिलती है? क्योंकि हम चाहते हैं। देखिए क्या है, भगवान हमको वो प्रदान करते हैं जो हमारा हृदय होता है। आपको क्या चाहिए? देखिए मालूम है कैसा है, अब ये ऐसा है जैसे बारिश, ठंडे का मौसम चल रहा है, ठीक है। अब सपोज कीजिए आपको आइसक्रीम खाना ही खाना है, ठीक है, आप छोटी सी बच्ची हैं, आपको आइसक्रीम खाना ही खाना है। अब माँ बाप पूछे, मैया पूछी, है ना, हाँ अच्छा है ना, मैया पूछी कि बेटिया क्या चाहिए, मुंह क्यों बनाई हुई हो? बिटिया बोली, मम्मी मम्मी आइसक्रीम खाना है, मैया मैया आइसक्रीम खाना है ना। मैया आ गई। अब क्या, मैया और बिटिया दोनों गए आइसक्रीम के ठेले पे, ना ठेला पे ही मिलता है, आउटलेट भी होता है, चलिए ठेले पे गए। अब बिटिया घर से मुंह बना के गई है कि हमको पानी वाला आइसक्रीम होता है ना, पानी वाला आइसक्रीम क्या होता है, मान लीजिए अभी एक बात माननी पड़ेगी, मान लीजिए कि उससे ठंड ज्यादा पकड़ता है, ठीक है, ठंड ज्यादा पकड़ता है। मान लीजिए बर्फ वाला आइसक्रीम होता है ना, बर्फ वाला समझते हैं ना सब कोई, हाँ, बर्फ वाला आइसक्रीम, बर्फ वाला कैसा होता है, वो मैंगो ऑरेंज करके फ्लेवर होता है, सादा एकदम, है ना, फ्लेवर बस डालता है, रंग डालता है, चीनी डालता है, बस वही आइस बार, हाँ गोला। मान लीजिए उससे ठंड ज्यादा पकड़ेगा। अब बिटिया आइसक्रीम खाना तो छोड़ नहीं रही है, अब मैया क्या करे, बिटिया बार बार मुंह बनाई हुई है, तो मैया ले गई। अब आइसक्रीम के ठेले पे जाकर के भी बोलती है, बिटिया क्या खाना है? बोले वो बर्फ वाला आइसक्रीम खाना है, बर्फ वाला निकाल दिए। अब क्या हुआ, मैया बोल रही है, बर्फ वाला बच्ची को हाथ में दे दिया। अब क्या, अब मैया बोल रही है, देख तेरे को खाना है तो खा ले, पर ये जो कुल्फी वाला आइसक्रीम है ना, ये खाएगी ना तो हेल्थ भी अच्छा रहेगा, हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा, आइसक्रीम भी हो जाएगा, है। अब वो एक्चुअली मैया समझ रही है कि बीमार पड़ जाएगी, पर वो बोल क्या रही है, वो बोल रही है हेल्थ अच्छा रहेगा, किसी तरीके से आपको कन्विंस कर रही है। आपके हाथ में वो बर्फ वाला आइसक्रीम है, उसको बोलती है ला दे, ये दे, अगर ये देगी तो वो देंगे, दोनों एक साथ नहीं। बिटिया बोलती है चलो ठीक है, हमको वो खिला दो। अब आप बोल रही है पहले दिया ही क्यों? क्योंकि आप जिद कर रही थी ना, आप मानने वाली नहीं थी, है, आपको ट्रिक कर दिए कि ये वाला नहीं वो वाला ले ले, है ना। हाँ, तो हम
बुरा चाहते हम हैं, सही तो हमको प्रदान किया जाता है ना। जैसे आपका कोई लक्ष्य भगवत प्राप्ति का स्वयं का लक्ष्य तो नहीं था ना, आप जन्म ली तो आपका लक्ष्य तो भगवत प्राप्ति नहीं था। अच्छा एग्जाम्पल था ना। आपका जन्म लिया तो भगवत प्राप्ति लक्ष्य तो नहीं था, नहीं था ना, है? आपको दिया गया ना। आप तो हाथ में कोई और आइसक्रीम पकड़ी हुई थी, हम आपको दूसरा थमा रहे हैं, हम आपको दूसरा थमा रहे हैं, अब ये पकड़ लो, बोले ये अच्छा है, हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अरे जब तुम पकड़ी हुई हो उससे बीमार पड़ जाओगी, वो खराब है, वो अच्छा नहीं है, गंदा। बच्चों के साथ कर, गंदा, गंदा है, हाँ गंदा है, ये लो, ये अच्छा है, हाँ मैजिक। कृष्णा की आइसक्रीम, हरे कृष्णा। ठीक है, तो कृष्णा की आइसक्रीम तक ले गए, समझ आया? हैं, बुरा बुरा खुद जा रहे थे, अच्छा मिल गया ना, अब अच्छा आइसक्रीम खाइए, ठीक है। हरे कृष्णा। ओके ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। कैन आफ्टर समर्पण वन कैन अटेंड मैरिज ऑफ क्लोज रिलेटिव्स? माता जी देखिए क्या है, समर्पण करने का अर्थ ये नहीं है कि जीवन जीना छोड़ देना है। जीवन जीना है, ठीक है, अलाइव रहेंगे हम भी, आप भी है। वो जो बुरा वाला आइसक्रीम आप खाना चाह रही है ना, उसको अच्छे वाले आइसक्रीम से बदल देंगे, ठीक है। जो जीवन में 24 घंटे हम बुरा काम करना चाहते हैं, उसको अच्छे काम से बदल देंगे। जहां पे लक्ष्य कृष्णा ना हो, वहां पे लक्ष्य कृष्णा बना देंगे। अब कोई बोले नहीं नहीं हमको तो, आप नहीं खाती होंगी पर सपोज करें, अब कोई बोले नहीं नहीं हमको तो बाद में भी मीट खाना है, समर्पण करने के बाद भी मीट खाना है, तो मीट खाने से तो आप कृष्णा से दूर होइएगा ना, मीट नहीं खाने देंगे। देखिए प्लीज समझिए, आप मेरे से, कोई भी मेरे से ये कंफर्मेशन मत लीजिए, कोई भी कभी भी ये कंफर्मेशन मत लीजिए कि ये तो नहीं करेंगे ना, ये तो कर लेंगे ना, ये कंफर्मेशन मत लीजिए, मत लीजिए, आपके लिए हितकारी है। अगर हम कंफर्मेशन दे दिए ना, पेपर पे राइटिंग पे लिख दिए ये अलाउड है, तो आपके लिए बुरा हो जाएगा। दही, हम क्या दही खा सकते हैं? आप कोई ऐसा पूछे कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद दही खा सकते हैं, तो हम बोलेंगे हाँ खा भी सकते हैं, पर ये कंफर्मेशन हम नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि किसी दिन आपका गला खराब होगा तो बोल देंगे उस दिन दही मत खाइए। ये थोड़ी ना है कि आपने ले लिया कि हाँ दही खा सकते हैं तो सब दिन दही खाएंगे। गला पूरा खराब हो रहा है, बोले दही खाएंगे हम। आप पागलपन कीजिएगा तो थोड़ी ना अलाउ करेंगे। आप कृष्णा से दूर जाइएगा तो थोड़ी ना अलाउ करेंगे, नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। जो चीज आपको कृष्णा से दूर ले जाएगी हम अलाउ नहीं करेंगे। आपको तो ये स्वीकारना पड़ेगा कि कृष्णा हमारे सबसे ज्यादा हित चाहते हैं। ये बात क्लियर है कि नहीं? बस आगे तो कोई जिज्ञासा बनती नहीं है। जिज्ञासा ये बनती है कृष्णा हमारा सबसे अधिक हित चाहते हैं कि नहीं चाहते। भक्ति का अर्थ ये नहीं होता कि दुनिया से कटो, भक्ति का अर्थ ये होता है दूसरों को कृष्णा से जोड़ो। आप कृष्णा से जोड़िए सभी को। आप रिश्तेदारों के बारे में, मतलब आप सोच भी कैसे सकती हैं, रिश्तेदारों के बारे में कैसे सोच रही हैं? आप दुनिया में सभी को भगवत भक्त बनाने के बारे में क्यों नहीं सोच रही हैं? कृष्णा बोल रहे हैं सभी को मेरे नाम का, पवित्र नाम का प्रचार करो, उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। हम सोच रहे हैं रिश्तेदारों के बारे में। अभी वो बॉडी कॉन्शियसनेस है, शरीर से संबंधी, आत्मा से संबंधी नहीं। हमारा शाश्वत संबंध किससे है? आत्मा से है ना, परमात्मा से संबंध जोड़ना है ना। तो फिर आत्मा से संबंध जानते हुए सभी के प्रति कृपालु बनिए ना। अब सपोज कीजिए आपके रिलेटिव, मान लिया जाए रिलेटिव का नाम दिया, उसी की मैं रिलेटिव बोल रहा हूँ, ऐसे हमको रिलेटिव से कोई मतलब नहीं। आपके रिलेटिव कृष्णा की बातें नहीं सुनना चाहते हैं, कोई नॉन रिलेटिव है जो कृष्णा की बातें सुनना चाहते हैं, आप क्या कीजिएगा? कृष्णा की बात सुनाइएगा नहीं सुनिएगा? यस नो? सुनिएगा ना, सुनिएगा ना, यस सुनिएगा ना। तो फिर हम वही बात बोल रहे हैं, आपको कृष्णा की बात बोलनी है। अब चाहे वो रिलेटिव हो, नॉन रिलेटिव हो, ये हो वो हो, हमको क्या मतलब?
हमको किसी से संबंध नहीं तोड़ना, हम जहां पे जाएंगे कृष्णा की बातें करेंगे। देखिए होगा मालूम है क्या होगा, उल्टा। जैसे ही कृष्णा की बातें बोलने लगेंगे, असत संग अपने आप ही छूटते चला जाएगा। वो संबंध तोड़ लेंगे, बोलेंगे हम आपको नहीं जानते। अरे नहीं जानते तो मत जानो, हमने तो आपका सर्वोच्च हित चाहा। मालूम है ये कमिटमेंट इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि कल के दिन किसी से आपकी आसक्ति हो जाए। हैं, भरत महाराज ने तो सभी को त्याग दिया था, हिरण से आसक्ति हो गई। कल के दिन आपको किसी से आसक्ति हो जाए कि मेरा ये संबंध ही ना छूटे, ना ना ना, हम वो कंफर्मेशन नहीं देंगे। अगर वो कृष्णा के विरुद्ध बोलेगा तो छूटेगा, सब छूटेगा, छूटना ही है। अंतिम में तो सब छूटेंगे, अंतिम में तो सब छूटेंगे, इसमें क्या है। तो आप ये कंफर्मेशन मत लीजिए कि ये छूटेगा कि नहीं छूटेगा। छूटने के लिए तो सभी छूटेंगे। ये जगत कैसा है, ये जगत के लिए एक लाइन एकदम परफेक्ट है, बिखरे हैं बारी बारी। यही है ये जगत, बिखरे हैं बारी बारी, यही सत्य है यहां पे। तो सभी बिखरेगा, कौन साथ रह लेगा। कोई पहले बिखरेगा, कोई बाद में बिखरेगा, कोई अंतिम में बिखरेगा, बिखरना सभी। तो हमको किसके लिए काम करना है। हम पूछते हैं आप नौकर बनिए। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद से पूछा गया था कि पूरा दुनिया तो बोलता है भगवान बनाने, सब कोई बोलता है भगवान बनाने, आप बोलते नौकर बनाने। हम ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बोले यस, हम सभी को नौकर बनाने के लिए आए हैं, भगवान का नौकर बनाने आए। सब माया देवी का नौकर बना पड़ा है। हमको तो ये कंफर्मेशन होना चाहिए कि हमको भगवान का नौकर बनना है, ये सब माया देवी का नौकर नहीं बनेंगे। और जिस पल कोई बोले कि हम भगवान की बातों पे पूर्ण रूप से समर्पित नहीं है, वो माया देवी का नौकर है। एक पल भी माया देवी का नौकर बनना चाहते हैं, हमको तो घृणा आता है सोचते हुए भी। माया देवी का नौकर बनिएगा, है? बिछड़े हम बारी बारी। ठीक है, तो इसके लिए मत सोचिए, हैं? इसके लिए मत सोचिए कि कोई हम कहीं पे जाने को आपको मना नहीं कर रहे। हम उल्टा बोलते हैं, सुनने में बड़ा अटपटा लगेगा, कोई बात नहीं। आपको जो सबसे घृणित जगह लगे ना, सबसे घृणित जगह, आप वहां पे चले जाइए, वहां पे कृष्णा नाम का प्रचार कीजिए। जी जाइए, पर कृष्णा नाम का प्रचार कीजिए, माया का प्रचार मत कीजिए। हमको आपको कृष्णा का नौकर बनाना है, हम आपको माया का नौकर बनाने नहीं आए। हम आपको माया का नौकर बनाने नहीं आए। कृष्णा का प्रचार कीजिए और अपने मन अनुसार नहीं, गुरु के कहे अनुसार प्रचार कीजिए। हमको ऐसा लग रहा है, हमको ऐसा लग रहा है, वो सब नहीं। आपको तो बहुत कुछ लग सकता है। आपको तो लग सकता है हम हरे कृष्णा महामंत्र एक बार बोल दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हो गया कृष्णा का प्रचार। आपको तो लग सकता है, आपको लगने से कुछ नहीं होता। गुरु क्या बोल रहे, गुरु ने क्या बताया, आपको जहां जाना है वहां जाइए, परंतु कृष्णा नाम का प्रचार होना चाहिए। आपको जहां रहना है वहां रहिए, कृष्णा नाम का प्रचार होना चाहिए। हर पल कृष्णा होने चाहिए। कृष्णा ने ये नहीं बोला है कि यहां पे रहो या वहां पे रहो। हाँ, कृष्णा शाश्वत रूप से वृंदावन में रहते हैं, वो बात अलग है, ये बात बिल्कुल सही है। तो भक्त हमेशा चाहेगा कि वृंदावन में रहे, भक्त चाहेगा, परंतु कृष्णा ने नहीं बोला कि आपको रहना है। चैतन्य महाप्रभु ने तो उल्टा बोला है। चैतन्य महाप्रभु ने बोला है जहां पे रहना हो वहां पे रहो, परंतु जहां पे रहते हो वहीं पे कृष्णा नाम का प्रचार करो। कृष्णा नाम का प्रचार करो। सेवक वो करता है जो स्वामी कहते हैं। स्वामी ने क्या कहा है, स्वामी ने जो बोला है वो करना है। जैसे माता जी डॉक्टर है, तो आप जहां पे रहिए वहां पे डॉक्टर का काम कीजिए। हम ये नहीं बोल रहे यहां पे कीजिए वहां पे कीजिए, है? आपको कहीं पे भी रहना है। कृष्णा ने भगवत गीता में क्या बोला है, गुण और कर्मों के अनुसार कार्य करना है।
तो गुण क्या है? गुण है डॉक्टर का। कर्म का क्या है? कर्म है डॉक्टर का। तो काम कौन सा करेंगे? काम डॉक्टर का करेंगे। गुण और कर्मों के अनुसार कार्य करना। परंतु ये मत बोलिए कि हम डॉक्टर ही का काम करते रहेंगे ना, हमको कंफर्मेशन दीजिए, हम नहीं देंगे। अरे आज आपका गुण और कर्म डॉक्टर का है, कल आपका गुण और कर्म बदल गया और श्रेष्ठ हो गया, तो हम आपको बोलेंगे डॉक्टरी का काम करो। आप हो सकता है मतलब आप जिसको बोले कि बहुत ही विशिष्ट है, वो काम करने लग जाए। इससे भी कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य हो, वो काम करने लग जाए। पर गुण और कर्म उस प्रकार का होगा तब। गुण और कर्म है ही नहीं तो फिर वो काम कैसे कर लेंगे? है ना? कोई कंफर्मेशन नहीं, हमको कंफर्म करके दीजिए ना, कोई कंफर्म करके नहीं देंगे। कंफर्म करके हम ये देंगे कि कृष्णा की बातें संपूर्ण है, कंफर्म करके हम ये देंगे शास्त्र संपूर्ण है, कंफर्म करके ये देंगे गुरु की बातें संपूर्ण है, ये कंफर्म करके देंगे। उनकी बातें नहीं कटेंगी, वही सिद्धांत रहेंगे। परंतु ये तो क्या है ना, जागृति के ऊपर है ना, जागृति के ऊपर। आज आप हो सकता है बोले कि हम 6 घंटा काम करना चाहते हैं। अरे आपके 6 घंटा काम करने से क्या क्या अर्थ है? मेरे पास 9 घंटे का काम है, आपको 9 घंटा काम करना पड़ेगा। कृष्णा का कार्य और बढ़ गया तो हमको ज्यादा काम करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि हम तो इतना ही करेंगे, ना 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 ना। जब सेवक है तो स्वामी बताएगा, स्वामी बताएगा कितना काम करना है। आपके सामर्थ्य से कुछ नहीं होता। हमको ये विश्वास होना चाहिए कृष्णा हमारा एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते, बस खत्म। गुरु हमारा एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते, पता है ना, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं जानना। उससे ज्यादा मत जानिए, ये कंफर्मेशन मत लीजिए। जैसे ऑफिस जाते हैं ना, जॉब करता बिजनेस करता है तो बोलता है ना वर्किंग आवर्स बताइए, वर्किंग आवर्स बताइए कितना घंटा। नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे कितना घंटा, नहीं बताएंगे। अब किसी की जागृति और ऊंची हो जाए, बोले कि हम तो 6 घंटा का हम कमिटमेंट करके आए थे, साइन किए थे फॉर्म 6 घंटा का। आप 12 घंटा काम कर सकते हैं, हम 12 घंटा काम देंगे। आप लोगों ने पास में भी देखा होगा कैसे लोग काम करना चाहते हैं, मैं काम नहीं देता हूं। क्यों? क्योंकि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, उनके पास टाइम नहीं है। आश्लेषा माता जी, बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार होता है। मालूम है क्या? रोड पे दौड़ रही हैं, रोड पे दौड़ रही हैं, उन काम कर रही हैं, हम उनको काम नहीं देते, बोलते हैं आप बस पढ़ लीजिए। बहुत बार होता है। बहुत बार वो काम करना चाहती है, हम नहीं देते हैं। आप बस इतना कर दीजिए, आप ज्यादा मत कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि गुरु एक्सप्लॉयटेशन करते हैं कि नहीं करते हैं, आपको पता होना चाहिए कृष्णा एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। कमिटमेंट नहीं होगा यहां पे, कोई कमिटमेंट नहीं। कमिटमेंट आपका होगा। तो एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए बस। उसके बाद तो जैसा गुरु चाहेंगे वैसा करेंगे, जैसा कृष्ण चाहेंगे वैसा करेंगे। चलिए, तो ये कमिटमेंट जैसा तो कभी कुछ नहीं होगा। गुरु की बातें मानिए, कृष्णा की बातें मानिए, वो बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, आप नहीं बताएंगे। जैसे आज मेरा कमिटमेंट, हम तो डेली मंदिर का दर्शन कराना है ना, अनसेट रूल है। मेरे को किसी ने फोर्स नहीं किया, किसी ने बोला नहीं है, किसी ने ऑर्डर नहीं दिया, किसी ने कभी कुछ नहीं बोला, कभी नहीं बोला, एक बार नहीं बोला। ठीक है, हम जाते हैं डेली दर्शन कराते हैं, मेरा अनसेट रूल हो गया कि हम तो दर्शन कराएंगे। नहीं कराए ना, नहीं कराएंगे, नहीं कराएंगे। ऐसा होगा तो नहीं कराएंगे, वेट करना पड़ेगा आपको। कहीं पे चेतना दूषित हो रही हो तो हम नहीं काम करेंगे, वैसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो कमिटमेंट बस उतना तक ही। सेकेंडली, thus interaction even for few days affects one dedicated soul. देखिए, डेडिकेटेड सोल को अफेक्ट नहीं करता, पर डेडिकेटेड होने के लिए बहुत समय लगता है। सारे डिवोटी बताएंगे कि वो कहीं पे भी जाते हैं तो वो अभी भी प्रभावित होते हैं नहीं होते हैं? कहीं पे भी बाहर गया प्रभावित होते हैं। यस नो? कहीं पे थोड़ा कुछ बात सुन लिया, आप तो दूर जाने की बात बोलते हैं, हम तो बोलते हैं यूट्यूब पे कुछ सुन लीजिएगा तब भी प्रभावित हो जाइएगा।
यूट्यूब पे अनऑथराइज सोर्स से कुछ सुन लीजिए, कुछ पढ़ लीजिए, आप प्रभावित हो जाइएगा। होता है ना ऐसा? हम लोग क्या पढ़ते हैं? मायावादी भाष्य सुनी ले हाय सर्वनाश। होता है ना? तो हम लोग इधर उधर की बातें मात्र सुन लें तो हम प्रभावित हो जाते हैं। अरे सच सच बताइए, आपने पूरे जगत में कहीं पे सुना है, बाकी लोग जो भी यूट्यूब पे कहीं पे भी कुछ भी देखते हो, कहीं पे सुना है कि सैद्धांतिक रूप से जो स्वयं के लिए जो खर्चा किया जा रहा है वो गलत है? एक मैं क्या बोलूं, उनको कथावाचक बोलूं कि नहीं बोलूं, जो भी, कहीं पे सुना है? किन्हीं की बातें सुनी है कहीं पे? हम लोगों ने तो क्लास में बात किया, परंतु कहीं और सुना है? सैद्धांतिक रूप से एक बात गलत है। अब बाकी सब तो सही बता रहा है ना, आप जाकर के सुनो और वहां पे जाकर के मस्ती करो, टाइम पास, जाकर के आप भी आकर्षित हो जाओ। आप बस इंटरनेट पे दूसरे को देख लोगे, आप प्रभावित हो जाओगे। हमने तो यहां तक बात की है कि रोड पे किसी को देख लेते हैं तो प्रभावित हो जाते हैं, तो हम लोगों को दूसरे को देखना नहीं चाहिए। हम तो यहां तक बात की है, दूसरे को देखना भी नहीं चाहिए। हमको बस उतना ही देखना चाहिए जितना हमारा निर्धारित कर्तव्य है, उतना ही तक हमारा संबंध होना चाहिए। बाकी संबंध जोड़ते 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 नहीं जाना चाहिए। तो हम किसी से मिल लेंगे, प्रभावित होते हैं, ठीक है। और हम लोगों को देखिए, जो शुद्ध होगा वो कभी अपने आप को नहीं बोलेगा शुद्ध है। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा। एक लिबरेटेड पर्सनालिटी कभी अपने आप को लिबरेटेड नहीं बोलेगा। एक मुक्त आत्मा कभी अपने आप को मुक्त आत्मा नहीं बोलेगा। और किसी ने अगर मुक्त आत्मा बोला है, मैं नहीं बोल रहा, फिर से मैं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा। कोई अगर मुक्त आत्मा अपने आप को मुक्त आत्मा बोल रहा है, कोई स्वयं को अपने आप को मुक्त आत्मा बोल रहा है, तो रास्कल है, वो रास्कल है। अब बताइए, जो गोस्वामी नाम रख लेते हैं, गोस्वामी खुद ही को बोल रहे हैं ना, गोस्वामी, इंद्रियों के स्वामी। अब समझिए, आगे नहीं बोलते, हम कोई मजाक बनाने के लिए नहीं है, ठीक है। परंतु ये बात बिल्कुल सही है। तो मुक्त आत्मा अपने आप को मुक्त आत्मा बताएगा नहीं, और बाकी सब कोई अपने आप को निम्न पोजीशन स्वीकारेगा। चैतन्य महाप्रभु के अनुसार भी अपने आप को निम्न जानेगा। निम्न जब जान रहा है तो वो ऐसे भी स्वीकारेगा कि कहीं पे भी बाहर जाने से प्रभावित हो जाए। यहाँ पे शुद्ध भक्त भी हो तब भी वो यही बताएंगे कि वो तो प्रभावित हो जाए। ओके, प्रभु जी भगवान को जब भोग लगाती हूँ, उसकी तस्वीर का क्या स्टेटस पर लगाना सही है या गलत? देखिए माता जी, दो बातें हैं। मैं कुछ ही आ रही थी, अगर आएगी तो म्यूट कर दूंगा। ओके, दो बातें। अगर हम कोई भी कृत्य करें और इससे दूसरे लोग भक्ति करने लगे तो हमको करना चाहिए, परंतु भक्ति ना करें तो हम शो ऑफ करने लग जाएंगे, ठीक है। तो शो ऑफ करना बिल्कुल अलाउड नहीं है, बिल्कुल अलाउड नहीं है। ये शो ऑफ होगा अगर आप, देखिए ये तो आपको बताना पड़ेगा कि उससे बाकी लोग भक्ति करने लग रहे हैं क्या? ये करने से, ये देखने से बाकी लोग भक्ति करने लग रहे हैं। अगर नहीं है तो वो शो ऑफ होगा, और शो ऑफ करना बिल्कुल अलाउड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हम भक्ति का शो ऑफ नहीं कर सकते, हम अपने आप को उच्च दिखाएं, ये सही नहीं है, ठीक है। एक्चुअली में मालूम है क्या, वो जो श्री राम वाणी आता है ना, उसमें श्री राम शब्द लिखते हुए मेरे को ये कष्ट है। आप लोगों ने देखा होगा, याद कीजिए, यही बात थी कि नहीं थी? उसी के लिए लिखता नहीं था मैं, उसी के लिए लिखता नहीं था। वो श्री राम वाणी में श्री राम लिखता नहीं था, उसी के लिए कुछ वाणी नहीं लिखता था। जो लोग 1.5 साल पहले जुड़े हों, 1.5 साल पहले वाले लोग हों, याद आ रहा है? उसी के लिए नहीं लिखते थे, लिखा ही नहीं किया करते थे। क्योंकि क्या होता है उससे फिर आपका ग्लोरिफिकेशन हो रहा है, परंतु किसी को माध्यम तो समझना पड़ेगा ना कि किसके तरफ से आ रहा है। अब अगर सपोज कीजिए आपने एक शेयर कर दिया और पता ही नहीं है कहां से आ रहा है, तो जैसे व्हाट्सएप पे सब कुछ चलते रहता है, व्हाट्सएप पे स्टेटस पे कुछ भी चलता है ना, तो वैसे ही कोई स्टेटस समझ लेगा।
वैसे ही समझ लेगा, वैल्यू नहीं करेगा, कमिटेड नहीं समझेगा। आज के दिन में आप लोग जो भी शेयर करते हो, जो भी अपने स्टेटस पे शेयर करते हो, आपको आपके संबंधी रिश्तेदार को मालूम तो होगा ये कोई तो श्री राम है। अगर किसी दिन उनकी जागृति हुई तो जानना चाहेंगे कौन है जी श्री राम, ये कौन है। हो सकता है किसी दिन आपका स्टेटस देखने के बाद वो अपना कुछ बुरा कर्म छोड़ने लग जाए। हर दिन ये माता जी हैं, ये प्रभु जी हैं, ये व्यक्ति हैं जो इस प्रकार से शेयर करते रहते हैं, चलो इनकी बात पढ़ते हैं। डेली आकर के बहुत लोग स्टेटस पढ़ता होगा। हो सकता है किसी दिन वो किसी कष्ट से जा रहा हो, क्योंकि आपको कमिटेड देख रहा है कि आप एक ही की वाणी, एक ही की वाणी, एक ही की वाणी बोल रहे हैं, तो हो सकता है वो भी जाने क्या बोल रहा है, जिसकी वाणी बोल रहे हैं वो क्या बोल रहा है, और उससे लोग अपने कष्टों से बच जाए। कमिटमेंट से ये होता है, ठीक है। तो उसीलिए आवश्यक था श्री राम नाम डालना, नहीं तो मेरा हृदय नहीं होता था श्री राम श्री राम श्री राम, है ना। तो श्री राम सुवाचा आता था पहले, श्री राम उवाचा, है ना, फिर श्री राम स्वानी कर दिए। तो मेरा नाम डालना मेरा हृदय नहीं होता था, परंतु उससे मेरा ग्लोरिफिकेशन हो रहा है। अब मैं भी अपने स्टेटस पे डाल रहा हूं तो मेरा ग्लोरिफिकेशन हो रहा है। इनफैक्ट मेरे को किसी ने बोला भी था, परंतु लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या? अपना महिमा मंडित करना कि दूसरों को सही मार्ग बताना। अगर मैं भी शेयर करते रहूं, हर दिन शेयर कर रहा हूं, तो कोई सोचेगा कि हो सकता है किसी का शेयर करते होंगे। अगर मैं उसको ट्रिम करके या कुछ भी करके श्री राम को हटा दूं, तो यही सोचेंगे किसी का शेयर करते होंगे, किसी का भेजते होंगे डेली। अब वो कमिटेड मेरी तरफ तो नहीं हो सकते ना, शास्त्रों की तरफ तो नहीं हो सकते ना। दृढ़ता तो वो नहीं देख रहा है ना, मेरी जो दृढ़ता देखनी है वो तो नहीं देख रहा है। तो मतलब कहने का अर्थ है किसी दिन वो कष्ट में होंगे तो मैं उनकी सहायता नहीं कर सकता ना, ये तो नहीं चाहिए ना। किसी दिन कष्ट में हो, रास्ता ढूंढना चाहे तो आ जाइए, आ जाइए, ठीक है। ओके, ठीक है। आंसर हुआ, आंसर हुआ, यस मनीषा माता जी। बट देखिए, मैं आपके लिए ये नहीं बोल सकता कि आप ये कीजिए या नहीं कीजिए। मुझे शो ऑफ से बड़ा डर लगता है। मुझे थोड़ा सा भी कोई देख ले बड़ा डर लगता है। इनफैक्ट ये तो क्या है ना, अभी मैं क्लासेस ले रहा हूं, क्लासेस लेने से पहले भी और क्लासेस लेते हुए भी, जब तक मेरे को आवश्यक नहीं होता ना, मेरे फोन में मेरा फोटो आपको नहीं मिलेगा, मेरा कोई फोटो नहीं मिलेगा। अब कभी कोई मांग लिया, कभी कुछ हो गया, कभी कोई गलती से क्लिक हो गया, कुछ और हो गया, वो सारी बातें अलग है, तो मेरे फोन में मेरा ही फोटो नहीं मिलेगा। कोई फोटो क्लिक करके भेज दिया, वो सब अलग है, ठीक है। तो मुझे शो ऑफ से, मुझे अपना चेहरा देखने से, मुझे अपने आप को महिमा मंडित करवाते हुए मुझे बड़ा डर लगता है। नहीं समझ आया प्रभु जी, आप बता दीजिए ऐसा करेंगे। शायद नहीं करता। मैं गुरु का प्रेम दिखाता, अपना प्रेम नहीं दिखाता, ठीक है। मैं आपकी जगह होता तो शायद नहीं करता। हाँ, अगर पूर्ण रूप से आपको ये समझ में आता है कि वो बस प्रेम करने लगे, आपको कंफर्मेशन होना चाहिए। अगर आप कंफर्म्ड है कि सबको इसको देख करके अब प्रेम करने लग रहा है, हाँ तो ठीक है, फिर शेयर कीजिए। उसमें आपकी महिमा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वहां पे भी आप अपनी महिमा मत कीजिए। अब आप एक काम ऐसा कर सकते हैं, आप शेयर कीजिए और भगवत गीता का श्लोक शेयर कर दीजिए। ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता है ना, हम लोगों ने तो आप लोगों को पीडीएफ भी दे दिया, उसका एक श्लोक लीजिए, वो पेश कर दीजिए। हर दिन एक श्लोक का अर्थ हाँ, संस्कृत मत शेयर कीजिएगा। संस्कृत शेयर कीजिएगा तो किसी को कुछ समझ में ही नहीं आएगा, ऐसे इग्नोर करना स्टार्ट कर दीजिए। महिमा मंडित करना है तो कृष्णा को कीजिए ना, गुरु को कीजिए, ठीक है। हाँ, हर माध्यम का उपयोग यही कीजिए। मैं भी शादी में गई थी, वहां सुना कि कई लोग इस बारे में मुझसे बात कर रहे थे। हाँ ठीक है, तो अच्छा है, अच्छा है, परंतु देखिए महिमा गुरु की होनी चाहिए,
ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोगों को जागृत करने का प्रयास कर रही हैं, फिर भी अपने लिए और सभी के लिए आपको पता होना चाहिए महिमा गुरु की करें। अपनी महिमा करेंगे तो फंस सकते हैं, बहुत ज्यादा संभावना है। ठीक है, मैंने बहुत सालों तक कुछ लिखना इसीलिए कोशिश किया था, नहीं लिखूं, बस एक ही कारण था और कोई कारण नहीं था, मेरे को बड़ा डर लगता है। और वही कारण था, आप लोगों ने देखा होगा कि अभी जो लास्ट वाला चैनल सब होगा, सब में फेसिंग वीडियो है, फेस शोइंग वीडियो बना होगा, चेहरा दिख रहा होगा, परंतु उससे पहले जो भी बना होगा फेस शोइंग वीडियो था ही नहीं, चेहरा दिखता ही नहीं था, है ना। जो भी वीडियो जो भी बनाया है, जो भी कुछ किया है, उसमें इतने सालों में हमने अपना चेहरा नहीं दिखाया। अभी जाकर के अपना चेहरा दिखाने लगे, वो वीडियो बहुत सारा बोलने लगे, इससे प्रचार हो जाएगा, उससे हो जाएगा। देखिए, उसमें भी मेरा इंटरेस्ट नहीं था। अगर सच में प्रचार हो जाएगा तो हम करेंगे। मैं वही बता रहा हूं, प्रिंसिपल मेरे लिए बस एक ही है, गुरु की महिमा होगी, कृष्णा की महिमा होगी तो करेंगे। ठीक है, और कोई प्रिंसिपल नहीं। ओके, चलिए। प्रभु जी, हरे कृष्णा। समटाइम्स इन क्लिनिक इफ बर्थडे ऑफ स्टाफ or doctor is there, then in that case what should I do? कृष्णा को भोग अर्पित कीजिए और वो प्रसाद सब तरफ वितरित कीजिए। I mean, if they are offering something to eat, then in that case what to do? नहीं खाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, पूर्ण प्रयास करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कृष्णा को अर्पित थोड़ी ना है। कृष्णा को अर्पित नहीं है तो पाप है। अगर आप सच में गुरु की आज्ञा अनुसार चल रहे हैं तो फिर नहीं खा सकते। किसी को खिला दीजिए, सबको को खिला दीजिए, ले लीजिए, लेने के लिए ले लीजिए, ले लीजिए, रख दीजिए, बोलिए अभी खाने का मन नहीं हो रहा है, बाद में किसी को खिला दीजिए। ठीक है, हम नहीं खिला सकते, हम नहीं खा सकते। जो कृष्णा को अर्पित नहीं होगा हम बिल्कुल नहीं खाएंगे, बिल्कुल नहीं खाएंगे। कृष्णा ने ऐसा नहीं बोला कि मुझे अर्पित कर सकते हो। कृष्णा ने तो साफ साफ बोला, मुझे को अर्पित किए बिना जो खाता है सब पाप खाता है। हम तो पाप बिल्कुल नहीं खाएंगे, जो कृष्णा को अर्पित नहीं हो बिल्कुल नहीं खाएंगे। देखिए, वही कमिटमेंट हमारा कृष्णा की तरफ है। कृष्णा ने अगर स्ट्रांगली बोला है तो हम स्ट्रांगली पालन करेंगे। कृष्णा ने अगर थोड़ा लीनियंसी दिया है, जगह दिया है तो जगह ले लेंगे। जगह नहीं दिया है ना, बोला है ना पाप खाओगे, मेरे को अर्पित किए बिना खाओगे तो पाप खाओगे, हम पाप नहीं खाएंगे, है ना। I generally avoid to take later after offering to Krishna, but in some situation what to do? देखिए, ऐसा लेकर के ऑफर करना अच्छा नहीं है जनरली। ऐसे में कुछ भी हो, सपोज कीजिए कोई गुलाब जामुन और रसगुल्ला जो आपको सपोज करें अच्छा लगता हो, मान लीजिए, कुछ और है जो अच्छा लगता है वो मान लीजिए। अगर सपोज करें कुछ अच्छा भी लगता हो, वो भी आपके पास आ गया है, तब भी आपको नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो अपनी चेतना से बना रहा है ना, वो अपनी चेतना से बना रहा है, अपनी चेतना से रखा हुआ है। आप लाए, ऑफर कर दी। हमको ऐसे में ऑफर तब करना चाहिए जब विषम परिस्थिति, मतलब अगर नहीं खाएंगे तो भूखे रह जाएंगे, पूरा दिन भर ही भूखे रह जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही एकदम रह ही नहीं पाएंगे। ठीक है, वैसी स्थिति में कभी कभी ऑफर कर सकते हैं, जो हमको मिला है, कहीं से मिला है, हम वो ऑफर कर लें। नहीं तो अगर भक्तों से नहीं मिला है, भक्तों से नहीं मिला है तो हमको बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। अब भक्तों से मिला है तो भी हम निवेदन फिर से ही करेंगे कि फिर से ऑफर करने का निवेदन करेंगे, फिर ही पाएंगे। ठीक है, और अगर भक्तों से नहीं मिला है तो बिल्कुल नहीं खाएंगे, पाप हम नहीं खाएंगे, बिल्कुल नहीं खाएंगे। ठीक है, यही तो है हमारा कमिटमेंट कृष्णा की तरफ है। हम कृष्णा के, हम यही तो बोल रहे हैं। गुरु जी, अपने हिस्से का कृष्णा को अर्पण करके पा सकते हैं? अपने हिस्से का, आपके हिस्से का है क्या? आपके हिस्से का तो आपका जीवन में नहीं है प्रभु जी। क्या बोल रहे हैं अपने हिस्से का? मेरे को नहीं समझ आया। अगर आपको कुछ मिला है। हरे कृष्ण गुरु जी, मैं बोला था जैसे माता जी ने बताया ना, यही सिचुएशन गुरु जी मेरे साथ भी हॉस्पिटल में होती कई बार। तो मैं अभी तक तो पाया नहीं हूँ, पर अभी मेरे मन में भी यही जिज्ञासा हुई कि जैसे सबको दे रहे और प्लेट अपने पास आता है,
तो अपन कृष्णा को अलग से ऑफर करके पा सकते हैं क्या, ये पूछ रहा था गुरु। देखिए वो पा सकते हैं, वही विषम परिस्थिति के लिए बोला कि भूखे ही रह जाएंगे तो पा सकते हैं, नहीं तो नहीं पाना चाहिए, नहीं पाना चाहिए। ठीक है, अगर कोई भक्ति में बढ़ा चढ़ा है तो बिल्कुल नहीं पाना चाहिए। भक्ति में शुरुआती दौर में है तो पा ले, है ना। वही आप कमिटमेंट चाहेंगे तो कमिटमेंट नहीं, सरकमस्टांस बेस्ड बता देंगे कि हाँ ये स्थिति में ये कर लेना चाहिए, है ना? भक्ति में कोई आगे बढ़ा चढ़ा है, भक्ति में पूर्ण रूप से लक्ष्य कृष्णा बना लिया, एकमात्र लक्ष्य कृष्णा बना लिया, तब फिर मत पाइए। तब फिर हमारे लिए वो इंटाइसमेंट है, मतलब एक लुभावना चीज है ना, हम नहीं स्वीकारेंगे। ठीक है, हाँ, कृष्णा को अर्पित ही खाएंगे। अगर कुछ ऐसा हो जाए और आपके हाथों में रहे तो आप बोलिए कि हम पहले कृष्णा को ऑफर करेंगे। सब कुछ बाजार से आया है ना, ठीक है, बाजार से। अब मैं देखिए एकदम प्रिंसिपल को एकदम उल्टा कर दे रहा हूं। लक्ष्य अभी भी कृष्ण ही है। अभी क्या बोला, दूसरे के हाथ का नहीं खाना है। अभी हम बोल रहे हैं दूसरे के हाथ का हम खाएंगे, हम भी खाएंगे, हमको लाके दीजिए हम खाएंगे, ऐसा करेंगे हम। क्या बाजार से आ रहा है, हम बोल रहे हैं हमको पहले भगवान को अर्पित करने दीजिए। आप तुलसी डालिए, भगवान को अर्पित कीजिए, और अब सब कोई खा रहा है, आप भी खाइए। समझिए, सब कोई क्या खाया, प्रसाद खाया। आपने क्या किया, भक्ति किया। क्या इसके लिए थोड़ा सा अगर कष्ट असुविधा लेना है, दूसरे के हाथ का कर्म भी लेना है, ले लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे जी। अगर प्रचार करना ही लक्ष्य बन गया है, अगर भगवान की प्रसन्नता के ही लिए कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए हमको असुविधा लेनी है, लेंगे, बिल्कुल लेंगे। परंतु सब कोई प्रसाद पा रहा है, जो नहीं पाने वाला था वो प्रसाद पा रहा है, ठीक है, अब आप भी पा लीजिए। बोलिए देखिए हम तो है ना बिना ऑफर किए नहीं पाते, अब आप सभी को दे दीजिएगा तब तो हम ऑफर नहीं करेंगे। पहले अगर आ जाएगा तो ऑफर कर लीजिए। आपके हाथों में अगर है बोल दीजिए पहले हम ऑफर करेंगे, नहीं तो फिर नहीं। ठीक है। प्रभु जी, मिठाई भी भगवान को भोग नहीं लगा सकते हैं। मिठाई तो लगभग सभी बाहर से लाते हैं। देखिए लगाना चाहिए, अगर बाहर से ला रहे हैं फिर भी लगाइए। ठीक है, देखिए आइडियली यही होना चाहिए, हम अपने हाथों से भगवान के लिए बनाए, पर नहीं बना पा रहे ना, ठीक है, तो अब जो आया है उसी को अर्पित कीजिए। और यहां पे भी वही होगा कि अब आप अर्पित कीजिएगा, अकेले आप तो नहीं खाइएगा, हैं, घर परिवार में बहुत सारे लोग होंगे, सब खाएंगे। कोशिश यही होना चाहिए हम बना लें, है ना। हम तो वो मापदंड पे हैं कि खेत भी हमारा ही होना चाहिए, कल परसों बात कर रहे थे शायद। पर ठीक है, नहीं हो पा रहा है, उतना नहीं हो पा रहा है, कम से कम हम बनाने का कोशिश करें। ठीक है, कोई बात नहीं, आप और कुछ नहीं कर सकते हैं, 5 मिठाई आ रहा है तो 4 बाहर से ले आइए, 1 घर में भी बना लीजिए। ठीक है, अंतिम में लक्ष्य ये बनाइए, ठीक है आज नहीं कर पा रहे हैं, हम 6 महीना बात करेंगे, 1 साल बात करेंगे, 5 साल बात करेंगे, 10 साल बात करेंगे, हमको ये करना है, हमको भगवान के लिए खुद ही बनाना है। ठीक है, हाँ ये लक्ष्य बना लीजिए, और ठीक है जो अभी जो भी आ रहा है उसको अर्पित कीजिए और पाइए। ठीक है, बिना अर्पित किए, बिना भोग लगाए, बिना कृष्णा को खिलाए तो हम नहीं खाएंगे। सीधा सा प्रिंसिपल, बिना कृष्णा को खिलाए हम कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं खाएंगे। जैसे कि आज ही शाम को भगवान के लिए भोग आई और मैंने हलवा बनाकर दोनों साथ में अर्पित किया। भगवान के लिए मिठाई आई, अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है, ये ठीक किया, ये ठीक किया। परंतु अंतिम में, आज नहीं, मैं आज की बात नहीं कर रहा, अंतिम में आपका हृदय यही होना चाहिए कि अभी तो हम बाजार का ला रहे हैं, पर हम अंतिम में यही प्रयास करेंगे कि बाजार का नहीं लाए, हम सब कुछ अपने हाथ से बनाए। ठीक है, अंतिम के लिए ये लक्ष्य बना लीजिए कि किसी दिन हम ऐसा करेंगे, है ना। उससे क्या होगा, उससे हमारी चेतना रहेगी कि हमको ऐसा करना है, हम आज नहीं कर पा रहे, किसी दिन हमको ऐसा करना है। ठीक है, फिर क्या, फिर हम बाजार का भी नहीं लाना चाहेंगे, फिर हम घर में ही बनाएंगे, कृष्णा को अर्पित करेंगे, कृष्णा बहुत प्रसन्न होंगे। ठीक है,
हम नहीं बनाएंगे, हम अपनी बिटिया से बनवाएंगे, हम नहीं बनाएंगे, घर में बनवाएंगे, ठीक है, हम अपने हाथ से नहीं बनाए, अपने लोगों से बनवाएंगे। लेकिन क्या पूरी तरह से हम ऐसा कर पाएंगे? नहीं, ये हमको कमिटमेंट अभी देना चाहिए, हमको ऐसा कमिटमेंट अभी देना चाहिए। देखिए, आपकी इच्छा होगी वैसा ही परिस्थिति होगा। अगर आप पूरी तरीके से भगवान के लिए नहीं बनाना चाहेंगे तो आप निश्चित रूप से आप बाहर का ही खाना चाहते हैं ना। इनडायरेक्टली आप क्या बोल रही है? इनडायरेक्टली यही बोल रही है ना कि हमको बाहर का खाने दीजिए, हैं? हमको बाहर का खाने दीजिए। मैंने अभी किसी को थोड़े दिन पहले किसी को बोला था कि बाहर का मिठाई खरीद करके भगवान को जो अर्पित करते हैं, इससे प्रेम आता है क्या? कृष्णा बोलते हैं प्रेम और भक्ति से अर्पित करोगे तो स्वीकारूंगा। इससे प्रेम आता है क्या? आप बाहर से 10 किलो मिठाई ले लिए और कृष्णा को अर्पित कर दिए, प्रेम आ गया क्या? और अपने घर में बनाए और कृष्णा को अर्पित कर रहे हैं तो प्रेम आएगा क्या? मेरे लिए सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। अब मैं ये बात स्वीकारने के लिए तैयार हूं कि हो सकता है आज की आपकी स्थिति अच्छी नहीं हो, परंतु आप ये बोलेंगे कि मैं जीवन भर इसी गंदगी में रहना चाहूं या शुद्ध अवस्था नहीं प्राप्त करना चाहूं, नहीं, मैं वो नहीं स्वीकारूंगा। ठीक है, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है प्रॉब्लम कहां पे? कोशिश कीजिएगा। हरे कृष्णा, कोशिश कीजिएगा, सब कुछ कृष्णा को बना करके खिलाइए। हैं? घर में जो तुलसी की पूजा करते हैं वो कृष्णा को भोग लगा सकते हैं? नहीं, जो घर में तुलसी की पूजा करते हैं या नहीं करते हैं, सबको ही लगा सकते हैं। जी प्रभु जी, लेकिन एक और बात है इसमें। प्रभु जी पूछिए। ठीक है, थोड़ा सा लेट हो रहा है, 11 बज जाने दीजिए, 11 बजे से लेट नहीं करेंगे। घर में जो तुलसी की पूजा करते हैं या नहीं करते हैं, सबको ही कृष्णा को भोग लगा के ही पाए। मेरी बातें जहां तक जाती हो सबको ही कृष्णा का भोग लगा कर ही पाए। एक चींटी भी सुन रही है, वो भी कृष्णा को भोग लगा करके ही पाए। अगर मेरी बात चींटी सुन पा रही है, आपके घर में जो चींटी है, अगर वो मेरी बात सुन पा रही है और समझ पा रही है, अगर वो सुन पा रहा है, आपके घर में कॉकरोच है, वो भी, कृष्णा ने ये नहीं बोला मानव के लिए, कृष्णा ने सबके लिए बोला है, सबके लिए बोला है। आप समझिए, आपको ऐसा लग रहा है आपके लिए वो खाना है, उसके लिए वो खाना है, उसके लिए वो खाना है। ठीक है, सबको ही, सारा जीव, सबको ही कृष्णा को भोग लगा करके ही पाए। आपको लगता होगा विशिष्ट है ये, आप जो खा रहे हैं वो बहुत अच्छा है, परंतु नहीं, उनके लिए वैसा ही खाना बनाया है भगवान ने। अगर वो जो भी है, हाँ, चींटी है या कोई भी है, अगर वो वहीं पे भोग लगा करके खाएंगे ना, वहां पे भी देखिएगा वो प्रेम में डूब जाएंगे। अगले जन्म में वो चींटी नहीं रहेगी। ये बात तो सही है, मेरी बात चींटी शायद नहीं समझ पाए, शायद इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कॉन्शियसनेस का पता नहीं है। कृष्णा किसी की चेतना कर देंगे तो कोई उसकी सीमा है क्या? परंतु अगर एक चींटी भी सुन पा रही है और वो भी बदल सकती है तो बिल्कुल बदल जाए। भगवान को अर्पित कीजिए। चींटी को एक चीनी का दाना मिला है, लेकर के आइए, भगवान को हाथ जोड़ करके अर्पित करें, फिर पाए भगवान इसमें से भी मेरे को बड़ा मुश्किल से चींटी का दाना, चीनी का दाना मिला, चुरा करके ला रही हूँ, आप खा लो। ठीक है, ऑफर करे, और अगर बच जाए तो उसको पाना चाहिए। ठीक है, हाँ, वो भी प्रेम में डूब जाएगी, है ना? ओके। हमारा हृदय यही होना चाहिए कि सब कोई, सारा जीव ऐसा कर पाए। ठीक है, तोड़ा जा सकता है, मतलब हाँ, तुलसी तोड़ना ही है, परंतु हमको सबसे पहले जो झड़ी हुई तुलसी है वो पिक करनी होती है। अगर झड़ी हुई तुलसी है जो गली नहीं है, गली मतलब एकदम काली काली हो जाती है और गल जाती है। अब गलने को एक्सप्लेन कैसे? सूखी तुलसी है वो एक्सेप्टेबल है। अगर तुलसी के पौधे में कोई सूखी तुलसी गिरी है वो एक्सेप्टेबल है, उसको उठा करके कृष्णा को अर्पित कीजिए, धो करके साफ करके कृष्णा को अर्पित कीजिए,
वो जो भी आप बनाए हैं उसमें डालिए और अर्पित कीजिए। पूरी तरीके से हम कैसे सब कुछ बना सकते हैं, जैसे भोग में डालने वाली चीजें, चीनी, नमक, हल्दी, मसाले जैसे। तो आपको ये हृदय में तो ये रखना है ना कि किसी दिन अगर हमारी ये अवस्था होगी तो हम ये भी करना चाहेंगे। हम आज के दिन में तो ये सब नहीं कर पा रहे। अब आप क्या सोच रही हैं, ये सब कुछ जो बन रहा है वो कहीं पे भी जीव हत्या या जीव दोष नहीं किया हुआ है, कहीं पे भी किसी का शोषण नहीं हुआ है। आप नमक की बात लिखी है, नमक पे कितने लोगों का शोषण होता है, आपको आइडिया नहीं होगा नमक में क्या क्या होता है। ठीक है, तो सब जगह शोषण हो रहा है, तो शोषण मुक्त बनाए। अब शोषण मुक्त हम ही बनाना पड़ेगा। अब हम बना नहीं पा रहे तो अपनी असमर्थता स्वीकारिए वहां पे, और ऐसी स्थिति चाहिए कि अगर हमको ये शुद्ध मिल जाए तो हम शुद्ध ऑफर करेंगे। अगर मिल जाए तो ऑफर करेंगे। हम तो चाहते हैं करना, काश हमको मिल जाए। हो सकता है ऐसे आपका पूरा जीवन में अवस्था ना बने, परंतु आपका हृदय रहेगा, आपको स्थिति दी जाएगी। सपोज करें ऐसा किसी के साथ हो ना, परंतु सपोज करें कि आपका चेतना यही रहता है कि हमको ये जो चीनी, हल्दी, जो भी है, जो भी सामग्री है, वो बाहर की हम लेकर के आ रहे हैं तो दूषण से भरी हुई है, बहुत जगह बहुत मलिनता है, ये है वो है। काश मैं उसको उगा पाऊं, ठीक है, काश मैं उसका बना पाऊं, तो मैं अर्पित करूं, तो हो सकता है अगले जन्म में आपको ऐसी स्थिति मिल जाए। इस जन्म में तो आपने शुद्धता से भक्ति नहीं की। अगर मैं आपके लिए नहीं बात कर रहा, मैं किसी और के लिए बात कर रहा, अगर किसी ने ऐसे शुद्धता से इस जन्म में भक्ति नहीं की, परंतु ये जागृति है कि कृष्णा को और शुद्ध खिलाना और शुद्ध खिलाना, तो अगले जन्म में और शुद्ध मिल जाएगा। आप शुद्ध अर्पित कर पाइए, परंतु आपके हृदय में था ही नहीं, आपको क्यों मिलेगा? तो शुद्धता हमेशा हमारे हृदय में होना ही चाहिए। आचरण में पालन कर पाए या न कर पाए, लक्ष्य हमेशा क्लियर होना ही चाहिए। अगर हम चल भी नहीं पा रहे तब भी लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। ठीक है, हाँ, चल पाए बहुत अच्छी बात है। इज दैट क्लियर? चल पाए बहुत अच्छी बात है। मेरे इन लॉज बोलते हैं घर में तुलसी जी की पूजा की जाती है, वो तोड़े नहीं जाते। ठीक है, उनको बोलने दीजिए और आप बोलिए बिल्कुल सही बात है, आप सही बोल रहे हैं, उनके सामने मत तोड़िएगा। अगर टूटे हुए पत्ते हैं तुलसी के तो सबसे पहले वो लीजिए, और अगर नहीं है तो तुलसी महारानी को रिक्वेस्ट कीजिए। देखिए, तुलसी महारानी कृष्णा की सेविका है, कृष्णा की सेवा में है। तुलसी महारानी की जो मंजरी होती है वो भी कृष्णा को अर्पित होती है। तुलसी महारानी के पत्ते भी होते हैं वो भी कृष्णा को अर्पित होते हैं। और तुलसी महारानी कभी सूख जाती हैं तो उनकी डाली होती है वो भी कृष्णा को पूजा करने में यूज होती है। हम लोग जो गले में तुलसी माला पहनते हैं, जो हाथ में तुलसी रखते हैं, उससे भी कृष्णा का ही नाम होता है, वो भी कृष्णा के कार्य में ही होती है। तो तुलसी महारानी हर 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 तरीके से, एक एक कण से बस कृष्णा की सेवा करती है। ऐसा सेवा करने वाला तो कोई मिलेगा ही। ठीक है, आंसर हुआ सभी का? आई होप सभी का आंसर हो गया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। 11 बजे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग लेट हो जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्ण।